हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के, कैसे हैं सभी लोग। लक्ष्य जेई 2.0 बैच में आप सभी बच्चों का बेटा स्वागत है। और मेरा नाम है तरुण खंडेलवाल। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे जानते हो सकता है काफी लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हो। तो मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूं इस बैच के अंदर। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजे से तैयारी करेंगे। बट उससे पहले बेटा एक बार जल्दी से सब लोग चैट पे लिख के बता दें क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं बढ़िया तरीके से। तो एक बार चैट पे थम्स अप बना दीजिए, जल्दी बताइए जी कैसे हैं सब लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट ओपी लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया कि मैं लेट कब हुआ भाई। कौन से प्लेनेट की कौन सी घड़ी में इसको लेट बोलते हैं भाई साहब, ये बताइए जरा आप हमें। हम तो सही समय पर आए हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे 12th क्लास में जो आए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है जो अर्जुना में मुझसे पढ़े हो, क्लास 11th में हो सकता है आप नहीं भी पढ़े हो। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की अपनी पढ़ाई। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक आवाज और कनेक्शन अपना बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो कैसे हैं भाई, एक बार जल्दी से चैट पे लिख के बताइए कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल चाल है सबके। सबके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। अभिषेक, निखिल, आदित्य, हरिओम, प्रांजल, काफी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग इस तरह से प्यार दिखाते हैं। सर आपका ही इंतजार था तो आ गया भाई मैं आप लोगों के सामने। इंतजार आपका खत्म हो गया है और अब बेटा जेई की तैयारी को जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे लक्ष्य जेई 2.0 बैच के अंदर, जहां पे हम बोर्ड्स, क्लास 12th के बोर्ड्स, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस की जबरदस्त करके पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों का सक्सेसफुल रहेगा ये साल। चलिए वेरी नाइस, सुपर सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग 11th वेस्टेड वाले भी हैं जो लिख रहे हैं 11th वेस्टेड। घबराइए मत, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। अब हम जुड़ गए हैं साथ में एक साथ, तो बस जब तक ये कनेक्शन बना रहेगा, जब तक ये जुड़ा रहेगा और आप मेहनत करते रहेंगे तो बेटा सक्सेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आपको, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से और आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी। आप सभी लोगों को बेटा सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, ऐसा मेरा आप सभी को ब्लेसिंग्स हैं। सर अर्जुना बैच में आपसे पढ़ा था, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। अच्छी बात है अगर आप अर्जुना में पढ़े थे और नहीं भी पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो बच्चे नए भी जुड़े हैं हम उनको सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा मुझसे या फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। एक आध क्लास में सारे एडजस्टमेंट्स अपनी बढ़िया करके हो जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्लास 12th के बैच में आके, क्योंकि 12th का जो बैच है, 12th का जो टाइम है बेटा, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। देखो अब एक साल अपना बचा है। 11th में थोड़ी बहुत मस्ती जायज है, थोड़ा बहुत हम डिले हो गए, लीनियंट हो गए, थोड़ा बैकलॉग हो गया, चल जाता है काम। बट 12th में बेटा बहुत ज्यादा सीरियस होने का टाइम है। देखो अगर तुम्हारे अंदर अब एक्चुअल सीरियसनेस नहीं आई अपने करियर को लेके तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सीरियस हो जाएंगे इसे एक साल की मेहनत बेटा ये आगे की 10 साल की मेहनत के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस एक साल को बिल्कुल झोंक दीजिए, बिल्कुल अपना तन मन धन से लग जाओ। धन से तो क्या ही लगना है, बस तुम्हें तन और मन से और कलम से लगना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिन के 10-12 घंटे जितना समय लग सके उतना दीजिए और अपनी तैयारी के ऊपर सारी चीजें साइड रख दीजिए। चाहे मूवीज देखना हो, खेलना कूदना हो, सब चीजें साइड रख सकते हैं यार। एक साल की बात है, एक साल की तपस्या है, उसके बाद कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हें जो जो काम पसंद हो मैं खुद तुम्हें बोलूंगा कि भाई करो, अब ये एंजॉय करो, ये वाली चीज रह गई अब ये करो। इनफैक्ट कल जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आया था, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है देख रहे होंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन, है ना भाई। रिजल्ट सेलिब्रेशन देख रहे होंगे जहां पे हम लोग जो बच्चों ने रैंक निकाली है इस साल उनसे बातचीत कर रहे थे, है ना। तो उनमें से आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हमारी 11th वेस्टेड थी या 11th उतनी स्ट्रांग नहीं थी या हमने लेट स्टार्ट किया था, उसके बाद भी बेटा उन्होंने जेई निकाल लिया, है ना। तो ये देखो तुम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि भाई किस तरह से अगर 11th बहुत अच्छी नहीं भी रही तब भी हम जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और अगर 11th अच्छी है, ठीक ठाक भी गई, एवरेज भी गई, तब भी बहुत अच्छा चांस है। ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी बच्चों को एक साल लग के मेहनत करनी है और हम सभी टीचर्स आपके साथ हैं और आप लोगों की मेहनत बिल्कुल डेफिनेटली रंग लेकर आएगी। बस आपको मेहनत बेटा आप ही लोगों को करनी है, हम तो आपको हेल्प कर सकते हैं बट अल्टीमेटली मेहनत तो आप लोगों को ही करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज हम यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं ताकि कोई भी बच्चा क्लास देखना चाहे ऑल ओवर इंडिया में सब लोग देख सकें।
कल से हम ऐप के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे, अपनी PW ऐप पर, वहीं पर क्लासेस होंगी। चलिए तो देखेंगे सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम। तो हम लोग आज के लेक्चर में बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस फर्स्ट चैप्टर में मैं आपके 11th के जो वीक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा। जो टॉपिक्स यूज होने वाले हैं बेटा 12th के जो चैप्टर्स एक्चुअल शुरू होंगे उसके अंदर जो यूज होने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये टाइम वेस्ट है, इसमें भी हम PYQs करेंगे, इसमें भी हम ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि जिसके ऊपर 11th में टॉपिक में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली तो ये यूज होगा ही 12th के टॉपिक्स में, राइट। तो इसलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिक मैथ। अगर आपने 11वीं में पढ़ा था, 11वीं में JEE लेवल में तैयारी करी है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो भी आप इसको करी थी तो भी इसको आप करेंगे, दोनों तरीके से आपको इसे करना है, ठीक है। तो आज हम बहुत ही बेसिक लेवल पर स्टार्ट करने वाले हैं, ये मत सोचना हम बहुत हाई फाई लेवल से जाएंगे, बेसिक टू एडवांस पूरा लेके आपको चलेंगे। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो बिफोर वी स्टार्ट, मतलब मैथ्स तो देखो पढ़नी ही है, पूरे साल भर पढ़नी है, पूरा सिलेबस खत्म करना है, बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले किस तरह से स्टार्ट किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा। ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट उसमें लेंगे और उसके बाद हम लोग अपना रिवीजन शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स का। सबसे पहले आज हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी JEE के पेपर में बहुत लगती हैं एंड यू विल बी सरप्राइज, आप में से बहुत लोग सरप्राइज होंगे जो मैं बातें आज आपको बताऊंगा, हो सकता है वो आपको नहीं आती हो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो वो भी आना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना देखेंगे, क्योंकि ये हर जगह यूज हो जाती है। कई बच्चों को मैंने देखा है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में ही कंफ्यूज रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यही होंगे, इसमें PYQs भी होंगे, बहुत सारी छोटे कॉन्सेप्ट्स पूरे लेक्चर में मैं आपको बताते हुए चलूंगा। इसलिए सभी लोग रिक्वेस्ट है लेक्चर को एंड तक देखें। देखो ये कोई यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है कि आपने 2 मिनट में रील देखी और आपने अपना परसेप्शन बना लिया, ये एक मैराथन है बेटा। ये क्लासेस आप जब धीरे धीरे करके सेंस बनाएगी, आज क्लास हम शुरू करेंगे, शुरू के आधे घंटे, नेक्स्ट आधा घंटा, लास्ट के आधे घंटे में आते आते सारी चीजें सेंस बनाने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, क्या सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार बता दें कि हाँ सर हम रेडी हैं। तो हम ये वाला टॉपिक जरा डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्ट, मतलब JEE की तैयारी शुरू करने से पहले 12th क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखो वैसे तो मैंने JEE वाला चैनल पर एक लेक्चर डाल दिया था जिसमें हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE 2025 करके एक लेक्चर का टॉपिक था, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं इस लेक्चर के बाद अगर आपने वो नहीं देखा है। वहां मैंने डिटेल प्लान बताया हुआ था कि किस तरह से आपको मैथ्स को अप्रोच करना है, कब रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो 11th के जो 12th में करने हैं, सारी चीजें मैंने वहां डिटेल में देखी हुई थी। आई होप आप लोगों ने बेटा वो लेक्चर देख लिया। आधे पौन घंटे का मैंने वीडियो डाला था जिसमें हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 12th मैथ्स फॉर JEE 2025 करके हेडिंग थी। आपने अगर नहीं देखा है क्लास के बाद देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैंने एनालिसिस, पढ़ाया कुछ नहीं हुआ वहां पे, बस ये बताया किस तरह से तैयारी करनी है। तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने वहां देख लिया है। जो मोटा मोटा उसमें मैंने डिस्कस किया था वो 3-4 पॉइंट्स यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो 11वीं में जो अपनी प्रिपरेशन थी उसका क्या स्टेटस है आप लोगों का, तो पोल के थ्रू हम आंसर करेंगे ये 3-4 सवालों का, और उसके थ्रू मैं आपके उत्तर देने की कोशिश करूंगा जो भी आपकी, मुझे उससे समझ आएगा कि आपकी क्वेरी है। तो चलिए, तो पोल आप लोगों के सामने है, पोल आप लोगों के सामने है। आपको क्या करना है, आपको बेटा आपको इसमें आंसर देना है कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ योर क्लास 11th प्रिपरेशन। ए ऑप्शन है कंप्लीटली वेस्टेड, सर बिल्कुल ही खराब हो गई हमारी, तो बिल्कुल हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, या फिर पार्शियली बैकलॉग है, कुछ चैप्टर पढ़ लिए सर, कुछ का बैकलॉग है। बैकलॉग कोई चैप्टर का नहीं है बट सर प्रैक्टिस कम करी गई है, तो सी ऑप्शन है। और डी, सर हमने सब कुछ बढ़िया किया है 11वीं क्लास में, जो कि बहुत ही रेयर होता है बट स्टिल हो सकता है, राइट। तो जल्दी से एक बार पोल पे उत्तर दीजिए, क्या है आप लोगों का आंसर, सामने देखते हैं। जो भी आंसर है आप चैट पे टाइप कर सकते हैं, चैट पे टाइप कर सकते हैं और उससे मुझे पोल हमारा पिकअप कर लेगा आंसर आपका। तो बहुत सारे मुझे ए नजर आ रहे हैं, काफी सारे बी भी नजर आ रहे हैं, कुछ डी भी नजर आ रहे हैं। जो भी आपको फ्रैंकली लगता है वो बताइए, ठीक है। कोई उसमें ये नहीं है कि अपने को कूल बनने के लिए डी टिक करना है, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है, नहीं, झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई। चलिए देखते हैं क्या उत्तर है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेजॉरिटी का कंप्लीटली वेस्टेड होगा, या फिर बैकलॉग ऑफ सम चैप्टर बी होगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी बी में आएगी, चलिए, बट मेजॉरिटी ए में है। देखो 75% हमारे बीच में ऐसे हैं जिनका 11th कंप्लीटली वेस्टेड है, मतलब उन्होंने 11th में कोई खास पढ़ाई नहीं कर रखी है।
तो क्या हमें घबराने की जरूरत है? आंसर इज नो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हमारा जेई अभी भी पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या हमारा एडवांस्ड अभी भी पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या हमें डिसएडवांटेज नहीं है? जिन लोगों की 11th अच्छी है उनसे है, डिसएडवांटेज भी है। भाई जिसने एक साल मेहनत करी है उसको डेफिनेटली तुमसे ज्यादा एडवांटेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी भी क्लियर नहीं कर सकते। देखो 11वीं क्लास वेस्ट क्यों हुई, उसका कारण क्या है, पहले तो तुम्हें यह समझना होगा। क्या यह था कि तुमने कोचिंग नहीं ली, तुम लेट स्टार्ट करे, तुमने पहले स्टार्ट सोचा ही नहीं था कि मुझे आईआईटी करनी है? या ये है कि भाई तुमने स्टार्ट तो कर दिया था बट बैकलॉग बन गया, या फिर अपनी मक्कारी की वजह से पढ़ाई नहीं करी? तो अगर बी ऑप्शन है तुम्हारा, तो तुम्हें बेटा प्रॉपरली ये तो पहले अपने आप से प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि 12th भी वेस्ट हो जाएगी अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप करते आए अगर वैसे ही करेंगे तो 12th भी वेस्ट होगी। तो पहला अपने आप से सभी लोग ये प्रॉमिस करें कि सर हम 12th में वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, हम मेहनत ज्यादा करेंगे, एफर्ट ज्यादा करेंगे, पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाएंगे, तभी बेटा कुछ मैं कर पाऊंगा, तभी कोई भी टीचर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे। हेल्प तभी हो सकती है जब आप अपनी खुद हेल्प करने के लिए रेडी हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम खुद ही अगर चेंज नहीं लाना चाहते तो तुम्हारी 12th भी वेस्ट होगी बेटा। ठीक है, हाँ, तो इस बात को सब लोग ध्यान रखें। यहां तक अब 11th वेस्ट हो चुकी, आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी 11th वेस्टेड है, जो हो गया वो हो गया। अब आज से अपनी 12th शुरू हो गई है, अपने को बस अब ये सोचना है हर महीने की हमारा वो मंथ वेस्टेड कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने अगले 8 महीने 6-7 महीने बढ़िया करके तैयारी कर ली तो जेई में सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले तो मुझसे प्रॉमिस करें कि सर अभी जो हमने गलतियां करी थी 11th में, चाहे जो भी गलतियां थी, चाहे स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी, या फिर हमने प्रैक्टिस नहीं करी, या फिर हमने कोचिंग में इनरोल कर लिया सर अर्जुना बैच में बट वहां से पढ़ाई नहीं करी, वहां से समय वेस्ट करा, अब से वो समय वेस्ट नहीं करोगे। सभी लोग पहले प्रॉमिस करें। प्रॉमिस सर सभी लोग चैट पे लिख के बताएंगे। जब सब 5000 से ज्यादा बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं, वो सभी बच्चे जब एक बार लिखेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ यार आप रेडी हैं उस ज्ञान को लेने के लिए जो हम ज्ञान आपको देने वाले हैं। वरना ज्ञान तो फ्री में मिल रहा है, एक कान से सुनते हैं लोग, दूसरे कान से निकालते हैं, वो मैं नहीं चाहता बेटा। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो बहुत अच्छी बात है, प्रॉमिस तुम लोगों ने कर दिया है। और याद रखना ये प्रॉमिस बेटा टूटना नहीं चाहिए, वादा एज फार एज पॉसिबल टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अरे सर ने तो बस ऐसे ही तो प्रॉमिस करवाया था, ओरली तुमने प्रॉमिस किया और हमने तोड़ दिया। नहीं, ये वादा तुमने आज अपने आप से किया है, मेरे से तो किया ही, अपने आप से भी किया है कि तुम 12th में अब अपने एक भी घंटा, एक भी महीने, एक भी हफ्ता वेस्ट नहीं करोगे। डेली पढ़ाई करोगे, जो काम दिया जाए वो प्रॉपरली करोगे। जो गलतियां 11वीं में करी जिसकी वजह से वेस्टेड है 75%, तुम जानते हो यार, तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता कि क्यों वेस्ट हुई है, तुम्हें वो सारे रीजंस पता है। अब तुम्हें बेटा वो अब आपको वो रिपीट नहीं करनी गलतियां। ठीक है, एक महान व्यक्ति कह रहा है ब्रोकन हार्ट डिस्ट्रॉयड माय स्टडीज सर। तो बेटा ये तो फिर तेरा इस साल भी होने वाला है। दिल टूट गया तेरा तो तू अब पढ़ाई नहीं करेगा क्या, ये बता। दिल तोड़ने की टाइम नहीं है ये, अपने आप को संभालिए और एक साल सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ाई करिए, उसके बाद आपका एक नहीं हजारों दिल जुड़ जाएंगे। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो इसलिए सही समय पे सही चीज करनी बहुत जरूरी होती है। 11वीं 12वीं का समय इश्क लड़ाने का समय नहीं है, प्यार व्यार में पढ़ने का समय नहीं है, ये है मेहनत करने का टाइम। अभी जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज करिए पढ़ाई के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉलेज में जाके कर लेना भाई ये सब। कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल दिस। हंस रहे हैं काफी लोग। हाँ, चलिए तो अब हम बात करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई आपका एम क्या है। 2-3 सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर, अब मैंने 11 तो वेस्टेड है बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों का बैकलॉग है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें पिछले वाले पोल का उत्तर मोस्टली लोगों का 75% लोगों का था कि भाई मेरे पास सर कंप्लीटली वेस्टेड है, और 15% का ये था बैकलॉग है सम चैप्टर्स का। ठीक है, तो पहले घबराने वाली बात नहीं है। और कल इसका तुम्हें उत्तर मिल गया कि एडवांस में जो रैंक लेकर आए अंडर 1000 भी, उनका भी बैकलॉग था कुछ चैप्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना भी क्लियर हो जाएगा, बट ओनली व्हेन यू आर रेडी टू गिव योर 100%। अब हमारा एम क्या है? क्या हमारा एम आईआईटी जेईई एडवांस्ड प्लस मेंस प्लस बोर्ड है? हमारा मतलब तुम्हारा, तुम अपने लेवल पर बात करोगे कि तुम्हारा बेटा एम क्या है इन चारों में से। बी ऑप्शन सर मेंस एंड बोर्ड, बस 2 चीजें मैं चाहता हूं अच्छी तरह क्लियर कर लूं। तो थर्ड ऑप्शन सर ओनली बोर्ड, मैं तो सिर्फ बोर्ड से आपसे पढ़ के सर बोर्ड्स क्लियर करना चाहता हूं। एंड डी सर अभी मैंने कोई एम बनाया नहीं है,
बस कर लिया सर, 12वीं में आ गए तो कर लिया ज्वाइन, है ना। जल्दी से बताइए क्या एम है, क्या एम है आप सभी लोगों का। जो मुझे लगता है और जो काफी कॉमन उत्तर होने वाला है वो है ए, है ना भाई। चलो तो ए ही टिक कर देते हैं। मेरे ख्याल से 80% जनता ए कहेगी और 15% जनता तो सी बी कहेगी, राइट। 80 और 15 95 तो ए बी में निपट जाएगा मेरे हिसाब से। वाह, देख रहे हो ना बेटा, 80 और 15 बोला था मैंने, चलो 80 और 20 हो गया। काफी ज्यादा क्लोज प्रेडिक्शन रहा मेरा, काफी ज्यादा क्लोज प्रेडिक्शन रहा, क्योंकि बेटा जानता हूं। सर आपको कैसे पता? बेटा हम हर साल देखते हैं बच्चों को, हमें बच्चों की साइकोलॉजी पता है, राइट। बच्चों की साइकोलॉजी यही है कि सर हमें जेई एडवांस तक फोड़ना है, क्योंकि सभी लोग हाई एम करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम आईआईटी क्लियर करें। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, हाई एम करना चाहिए, बट उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो? क्या उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो? सवाल तो ये है ना, सवाल ये नहीं है। तो मुझे पता ही था इसका उत्तर ए लाओगे तुम लोग। सभी लोग चाहते हैं आईआईटी जेई एडवांस कर लें, चाहना नहीं है, हमें उस प्रोसेस का पार्ट बनना है जिससे हमारा आईआईटी जेई एडवांस क्लियर हो जाए। समझो डिफरेंस। तुम अभी एक ख्वाब देख रहे हो, मैं कह रहा हूं उस ख्वाब को तो देखो, बट उस रास्ते पर तो चलो जहां पर वो ख्वाब, जो वो रास्ता उस ख्वाब तक पहुंचता है। तुम उस रास्ते पे नहीं चल रहे हो अभी, बट अब इस साल उस रास्ते पर चलना है अपने को। जो जो बात बोली जाए टीचर्स के द्वारा आपको वो माननी है और वो सारी चीजें करते चलना है, राइट। तो ये भी बात वही हो गई। बट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब एम तो तुमने बना रखा है, बट तुम कितने मोटिवेटेड हो उस एम को फुलफिल करने के लिए? क्या तुम फुली मोटिवेट? ये सच बताना है। देखो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसमें अपने दिल पे हाथ रख के सच आंसर देना है। ये नहीं कि सभी लोग बस हाँ सर मैं आज जोश में भर गया तो मैं फुली मोटिवेटेड हूं। अंदर से कैसा फील हो रहा है? क्या अंदर से तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर अब तो मैं अपना 100 क्या 200% देने के लिए रेडी हूं? या फिर नहीं सर मैं तो अभी आज मोटिवेटेड फील कर रहा हूं बट बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूं, फिर कोई मोटिवेट करता है, फिर सर डोज मिल जाती है, एक इंजेक्शन लगता है, फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूं या हो जाती हूं और फिर मैं बैक ऑन ट्रैक हो जाता हूं। या फिर सर मुझे तो बहुत डर लगता है, बिल्कुल भी अंदर से फील नहीं हो रहा कि मैं क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं। और लास्ट कि सर अभी तो एम ही नहीं है तो मोटिवेटेड की तो बात ही नहीं है। जल्दी से सभी लोग अपना उत्तर दें इस सवाल का भी। सच देंगे यार, देखो सच देंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा। झूठ कोई नहीं बोलेगा। देखते हैं। तो मेरी जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये बोलता है कि भाई इसमें बड़ा मुश्किल है वैसे तुक्का मारना अपना, बट फिर भी ट्राई करता हूं चलो मैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 50% जनता हो सकती है यहां, 25 और 25 यहां हो सकती है, ऐसा मुझे फील होता है। अब थोड़ा यार हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा 5% का मार्जिन दे देना मुझे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं। मेरे हिसाब से ये मार्जिन आएगा। ओहो, बहुत ज्यादा गलत हो गए सर आप। 50% यहां होने की जगह यहां तो सिर्फ 18 से 19 या 20% मान लेते हैं चलो, और 57% यहां है, यहां 55% मान लेते हैं, ठीक है, और 22% है यहां। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया मैं आप लोगों का स्टेटस बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा हूं और आपसे रिलेट भी कर पा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं भी इस स्टेज से गुजर चुका हूं। मैंने खुद आईआईटी का एग्जाम दिया है, मैं खुद गिर के उठा हूं यार। पहली बार आईआईटी जब दिया तो फेल हुआ, फिर दोबारा अपने आप को मोटिवेट करा और आईआईटी जेई क्लियर भी किया और बढ़िया रैंक भी लाया, अंडर 300 रैंक, 289 रैंक भी लेके आया। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर सकता हूं। ये डर लगना और ये मोटिवेशन की कमी होना, ये सब मैं समझ सकता हूं, ठीक है। अब इससे इसका इलाज क्या है पहले ये समझते हैं। देखो फुली मोटिवेटेड जो लोग हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, आप तो बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। बट जिन्होंने सच्चाई देखो सच बोलने में यार लगता है ना, गट्स आने चाहिए तभी सच बोलते हैं, बट आपने सच बोला, वेरी गुड। आई फील डीमोटिवेटेड फ्रीक्वेंटली बट व्हेन टीचर्स मोटिवेट मी आई एम बैक ऑन ट्रैक। ये है बेटा कि तुम ना इंजेक्शन पर जी रहे हो। सच बात तो ये है कि आपको फ्रीक्वेंटली डीमोटिवेशन क्यों होता है, इसका मतलब आप अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है क्या? भाई आप अगर मेरे बोलने पे मोटिवेट हो जाते हैं इसका मतलब आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। समझो, मेरे से मतलब है टीचर के। तो पहले तो अपने अंदर से आग लगाओ, अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ कि क्यों करना है। तुमने बोला कि तुम्हारा टारगेट आईआईटी जेईई मेंस एडवांस बोर्ड तीनों है, पहले तो ये सोचो क्यों है वो, क्या है रीजन, क्यों, क्या चीज मोटिवेट कर रही है तुम्हें ताकि तुम जेईई एडवांस के लिए तुम क्लियर करोगे। तुमने बोला कि तुम्हारा एम ये है, बट उसका मोटिवेशन क्या है, उसके पीछे क्यों करना है तुम्हें।
सर बढ़िया कैरियर, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करना है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो अंदर से आग आनी चाहिए। ये जो बच्चे फुली मोटिवेटेड कह रहे हैं ना, इन्हें मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पड़ गई वो बात मैं समझता हूं कि कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, पढ़ाई भी बहुत कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आप नंबर नहीं आ रहे, तब समझ आता है। बट हमें डेली 2-3 दिन बाद एक मोटिवेशनल डोज चाहिए, पढ़ने के लिए भी मोटिवेशनल डोज चाहिए, वो गलत है। तो पहले आज सभी लोग, ये वीक लोगों की निशानी है, बुरा मत मानना, बट ये वीक लोगों की निशानी होती है जिन्हें बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखने होते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस आर अ स्कैम इफ वॉच्ड फ्रीक्वेंटली। हाँ, कभी कभार आपको जरूरत पड़ जाए, आपने देखा होगा, मैं आपके लिए या कोई भी टीचर पीडब्ल्यू में रोज नहीं बनाता मोटिवेशनल वीडियो, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार कोई भी टीचर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कब किस स्टेज पे डिमोटिवेशन आ सकता है। बट अगर तुम्हें रोज ही चाहिए 5-10 मिनट का मोटिवेशन, या हर तीसरे दिन चाहिए, तो आप गलत ट्रैक पर, आप वीक हैं। पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो ताकि तुम जेई की लड़ाई के लिए तैयार हो, और अपने अंदर बिलीफ लेकर आओ। ठीक है, जो बच्चे डरते हैं, 25% बच्चे डरते हैं, डर लगता है सर, बहुत ज्यादा हमें डर लगता है, कैसे होगा, तो पहले तो अंदर से सोचना शुरू करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लाओ अपने अंदर कि भाई हम कर सकते हैं सर ये चीज। जब तक तुम सोचोगे नहीं ना, तब तक होगा नहीं। देखो, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूं, घट 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 रोबोट की तरह तुम भी पढ़ना शुरू कर दो, बट उस किसी का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा जब तक स्टेट ऑफ माइंड तुम्हारा बढ़िया नहीं है। पहले स्टेट ऑफ माइंड सही करना है कि हाँ, जो हम करने जा रहे हैं वो हम बढ़िया करके करेंगे, उसमें हम फोड़ेंगे। डेली अपने आप को ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए कि टफ है बट मैं करूंगा, टफ है बट मैं करूंगी। क्यों नहीं हो पाएगा? जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर, ये कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, अपने आप से डेली बोलो, तो आपका धीरे धीरे डर निकलेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा, और धीरे धीरे आप भी सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात सही है। ठीक है सर, आप डेली क्लासेस में हमें मोटिवेटेड रखो, बस यही तो कमी है। मैं तुम्हें अभी यही तो सिखा रहा हूं कि डेली मोटिवेशन इज फॉर लूजर्स। जिन्हें डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़े वो लूजर हैं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूं। अब तुम्हें बुरी लगेगी ये बात, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरी लग जाएगी, भाग जाएंगे, सर ये क्या बात बोल दी, ये सच्चाई है। तुम्हें लगता है कि जो बच्चा आईआईटी में रैंक निकालेगा, या कोई भी सक्सेसफुल आदमी जिंदगी में, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लो, उसे क्या डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी? ये बताओ, क्या उसे डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी? क्या विराट कोहली ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसे डेली एक बंदा मोटिवेट करता होगा, ले बेटा आज बैट पकड़ के जा, बैटिंग कर, जा 3-3 घंटे प्रैक्टिस सेशन कर, धूप में जा पैदल और धूप में खेल? क्या उसे डेली मोटिवेट करना पड़ता होगा? या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, डेली मोटिवेट नहीं करना। मोटिवेशन अपने अंदर आग लगी होती है, वहां से मिलता है मोटिवेशन, तो पहले तो वो सोचिए। हाँ ठीक है, अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए। और कभी कभार डिमोटिवेट फील हो रहा है, दैट आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट, कि भाई कभी कभी सर लो फील हो रहा है, तब हम देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए। बट सर एक महान लिख रहा है डेली सर मोटिवेटेड रखिए हमें। अरे भाई, मैं तो रोज ही अगर तेरे अंदर आग लगाता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? आग तुम्हें अपने अंदर लगा के रखनी है कि हाँ हमें पढ़ना है सर बढ़िया करके। ठीक है, तो आई एम श्योर अब आप ये बात समझ गए हैं। और जिन लोगों को डर लगता है, डरने की मैं तुमसे बोलूंगा कोई बात ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। जब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई डरना नहीं है। 6 महीने के बाद तुम अपने आप में चेंज देख लेना। अगर आप वो सब बातें मानेंगे जो हम कहेंगे, 6 महीने में तुम्हारी कहानी पलट जाएगी। लास्ट ईयर भी मैंने लक्ष्य जेई 2.0 लिया था, बहुत बच्चे ऐसे थे जो डरे हुए आए थे, बट धीरे धीरे करके मैंने उनका लेवल बढ़ाया। ये नहीं सीधे मैं तुम्हें 5वें लेवल पे गाड़ी चलाऊंगा, नहीं, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से उठाएंगे। एनसीईआरटी से भी होमवर्क दूंगा, तुम्हारा लेवल 1 क्लियर होगा, लेवल 2 पे फिर जाएंगे, लेवल 3 पे जाएंगे। इस तरह से तुम्हें जेई की जर्नी पर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ये प्रॉमिस करें कि सर अब हम डरेंगे नहीं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखेंगे। नेगेटिविटी कभी भी आएगी, अपने आप को पॉजिटिव बोलेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। टफ लगेगा फिर भी कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। सर 10 चीजें होंगी, 2 टफ लग सकती हैं, 5 टफ लग सकती हैं, उसमें से 2 छूट भी गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी नाइस, प्रॉमिस कर दिया है काफी लोगों ने। और अब बिल्कुल भी डरना नहीं है। 20% लोग जो है, 18-19% फुली मोटिवेटेड है। बेटा वेरी गुड, आप सब बहुत सही डायरेक्शन में है, बट बाकी बच्चों को भी लेके चलना है। इसीलिए मैं शुरू में ये 10 मिनट बात कर रहा हूं, बिकॉज सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा यार। मैं पढ़ा दूंगा, तुम पढ़ लोगे, आधे दिमाग से पढ़ोगे, अगर माइंड में पॉजिटिविटी नहीं है तो वो पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले अपने आप को पॉजिटिव रखिए। इन लोगों को अपने आप को पॉजिटिव रखना है। डेली ये सोचना है कि यार जब भी ये थॉट आए, नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है,
क्यों नहीं होगा ये सोचो, जब बाकी लोग कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। एक एवरेज बच्चा आराम से जेई निकाल सकता है अगर वो प्रॉपरली हार्ड वर्क करे, सच बोल रहा हूं ये मैं। एक एवरेज बच्चा भी आईआईटी निकाल सकता है अगर वो प्रॉपरली हार्ड वर्क करे। इट्स अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। इट्स नॉट अ गेम ऑफ कि भाई कोई एक्सेप्शनल बच्चा ही आईआईटी निकाल सकता है, ऐसा नहीं होता। एक एवरेज बच्चा अगर एक्सेप्शनल हार्ड वर्क करे तो भी वो आईआईटी निकाल सकता है, और रादर देन एक एक्सेप्शनल बच्चा हार्ड वर्क ना करे वो आईआईटी में फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात से ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेई की जर्नी। तो लेट्स गो, एंड सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। स्टार्ट कर रहे हैं अब हम ये जर्नी, और खत्म भी साथ में करनी है। बीच में ये नहीं कि गाड़ी डगमगा गई, 1 महीने पढ़ा 2 महीने नहीं पढ़ा, वो नहीं करना है। अब अगले 6 महीने आप अपने आप से प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ सेकेंडरी होगा पढ़ाई के अलावा। सबसे पहला फोकस आपका होगा पीसीएम। अगर आपने अगले 6-7 महीने इनको दे दिए, फिर लाइफ में बहुत समय मिलेगा एंजॉय करने का, मस्ती करने का, खेलने का, कूदने का, मूवीज देखने का, इंस्टाग्राम पे करने का, बहुत समय होगा। बस ये 6-7 महीने यार डेडिकेटेडली दे दो अपने आप को, अपनी लाइफ से ये 6-7 महीने अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए निकाल के दे दो बस। अगर तुम्हारे 10 साल बाद तुम अपने आप को थैंक्स बोलोगे कि यार बहुत ही अच्छा रहा जो इन 6-7 महीने में मैंने एफर्ट मार लिया, क्योंकि 10 साल बाद तुम्हें इसकी वैल्यू समझ आएगी, क्योंकि आपका कैरियर काफी ज्यादा शेप हो जाएगा इस साल के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं हम। इसके साथ ही हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हम स्टार्ट करेंगे रिवाइजिंग बेसिक से। तो इस चैप्टर में मैं बहुत, अब इसमें देखो बहुत ज्यादा वास्ट चीज है, हर चीज में चले जाऊंगा तो 15-20 दिन, महीना भर इसी में भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको ये 6 टॉपिक्स जल्दी जल्दी एक एक लेक्चर में क्विक रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, लेक्चर 1 में आज दैट इज हम ये पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेक्चर 2 में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में रिवीजन करेंगे। तुम सोचो सर पूरा पढ़ा दो, तो बेटा वो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं होता है, फिर तुम्हारा 12th छूट जाएगा। तो उसका भी हमने इस बार इंतजाम किया है। जिन बच्चों को ये लगता है कि सर मुझे तो पूरा पढ़ना है, तो भाई तुम्हारे लक्ष्य जेई 2.0 बैच के साथ तुम्हें अर्जुना जेई पिछले साल का फ्री मिला है एक्सेस, यानी उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अपने बैच में फ्री मिल जाएंगी। अर्जुना मतलब 11th वाला बैच। तो अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें पूरा ही पढ़ना है, तो तुम अर्जुना में से पढ़ सकते हो। और तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि वहां मैंने ही पढ़ाया हुआ है, तो आपको डिफरेंस ऑफ टीचिंग स्टाइल भी ज्यादा नहीं महसूस होगा। आप मेरे लेक्चर वहां से देख सकते हैं, जो भी चैप्टर आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना है। बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 11वीं में आए हो तो बेसिक्स चाहे हल्के फुल्के वीक हैं, बट एटलीस्ट स्कूल लेवल पर तो पढ़ा होगा, और स्कूल लेवल में भी नहीं पढ़ा तो वो मैं रिवाइज तुम्हें एक एक लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, उतना तो करवा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर आएंगे 3rd लेक्चर में। फिर 4th पे वेरी इंपॉर्टेंट वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तुमने शायद नाम सुना हो, इसको हम डेप्थ में करेंगे एक लेक्चर में पकड़ के। और फिर 5th में मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर हम थोड़ा बहुत लॉग वगैरह भी पढ़ेंगे। हाँ, इस वाले में लॉग पढ़ेंगे हम। ठीक है, बट कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं आती तो आप अर्जुना वाले में से पूरा डिटेल में पढ़ें। मैंने आपको ये फ्रेमवर्क क्यों बता दिया है, ताकि बेटा आपको पता रहे कि हम ये सब करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, और आप अपना प्री क्लास वर्क रेडी रखें, मतलब क्लास से पहले आप पढ़ के बैठे। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे कल ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा तो थोड़ा एनसीईआरटी से तो फॉर्मूले रन कर सकते हो। साइन टू थीटा सबने देखा होगा 11वीं में, 11वीं पास करके आए हो तो ट्रिगो तो पढ़ी होगी, उसके फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, बट बैठ के लर्न करो। आज बैठ के आज लिख लिख कर लर्न करो, ताकि कल की क्लास में तुम्हें बढ़िया करके समझ आए। ठीक है, देखो मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। सर कंटेंट कम मत करना, कंटेंट कम होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स उतने ही रखे हैं। आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स उतने ही है, तो कंटेंट की कमी नहीं होगी, मेहनत की कमी नहीं होगी, तुम्हें भी एफर्ट बट बेटा पूरा देना है। ठीक है, तो ये फ्लो रहेगा अपना। मैंने इसलिए बता दिया इस चैप्टर का ताकि आप पहले से पढ़ के रहें। देखो इस चैप्टर में तुम्हें पहले से पढ़ के रहना है। जब फिर 12th का शुरू हो जाएगा फिर तो मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, बट ये क्योंकि बेसिक्स हम रिवाइज कर रहे हैं ये चैप्टर में, वो इस चैप्टर में मैं वो चीजें कराऊंगा जो कहीं ना कहीं 12th में यूज होंगी। अगर आप एक क्लास में रिवाइज कर पाओ बहुत अच्छी बात है, बट आपको लगता है नहीं सर ये तो हमें बिल्कुल नहीं आता, तो भाई अर्जुना वाले सेक्शन में से आप मेरे लेक्चर देख के उसको पढ़ लीजिए जब भी एक्स्ट्रा टाइम है। चलिए, तो ये मैंने लेक्चर फ्लो बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करने वाले हैं। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती हैं, 8वीं 9वीं क्लास में बताई जाती हैं। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होता हूं, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होती। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतने बेसिक से पढ़ेंगे क्या, कई लोगों को ये याद नहीं होती है। एक जगह लिख के बता दी है, स्क्वायर वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ये वाली दो आइडेंटिटीज, राइट। तो ये 6 आइडेंटिटीज एक तरह से मैंने आपके लिए लिख दी हैं। ये सब आपको बेटा लर्न होनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटीज यहां पर हो गई। क्या ये अपने को लर्न है? क्या ये अपने को लर्न है? एक बार जल्दी पोल में बता दीजिए, क्या ये अपने को लर्न है? पोर्ट टाइप, थम्स अप मतलब यस सर ये लर्न है, थम्स डाउन मतलब नो सर लर्न नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ये 8वीं में बताई जाती है, शायद ये 9वीं में बताई जाती है, 9th क्लास में। इसका बहुत ज्यादा काम है, जेई के क्वेश्चंस में अभी दिखाऊंगा, ये सब यूज होती है बेटा, ठीक है। तो ये अपने को आनी चाहिए। जल्दी से पोल पे बताइए, लर्न है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन करेंगे। यस सर, यस सर, नो सर। देखो मैं जान के लिख के लाया हूं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आपके लिए मैंने ऑलरेडी टाइप कर दी हैं। तो देख लेते हैं। 90% बच्चे कह रहे हैं लर्न है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 10% लर्न करो यार आज ही, मतलब ये तो कोई बहाना ही नहीं चलेगा यहां पे कि ये लर्न क्यों नहीं है, ठीक है। आपको आज ही बेटा समय निकाल के इन्हें लिख लिख कर लर्न करना है, क्योंकि इनके बिना 12वीं भी नहीं पास कर पाओगे यार। ये इतनी ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, मतलब मैं तो सरप्राइज्ड हूं, अगर ये लर्न नहीं है तो तुम 11वीं भी कैसे पार करके आए हो। मतलब मैं बुरा लगेगा सुनने में, बट ये फैक्ट है। वेरी वेरी बेसिक लेवल थिंग्स ये आपको लर्न होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं थी, अब करनी है। आज के बाद कल जब उठोगे सो के तो लर्न होनी चाहिए, बस अपने आप से वादा करो। चलो बहुत अच्छी बात है, ये लर्न है आप लोगों को। अब ये क्या है ना, बहुत जगह लगेगी। अब तुम बोलोगे इतना बेसिक से, अभी तुम देखना आगे कैलकुलस में इस तरह की चीजें यूज होंगी। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोगों को सॉल्व करना है। सामने देखिए, वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन दिस प्लस 4 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन दिस। तो अब अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर आएगा, इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले इन दोनों का सबका एलसीएम मत लो, ऑब्वियसली दिख तो रहा है कि भाई एलसीएम सेम बनाना है, बट अगर मैं सिर्फ इन दोनों को पहले सॉल्व करूं, अगर इन दोनों को बेटा पहले सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो तुम्हें दिख रहा है नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इधर हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, राइट। एलसीएम ले लिया, ये ऊपर गया ये उधर गया, एक्स एक्स कट गया, ऊपर 1 प्लस 1 बच गया 2, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, राइट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये यहां पे प्लस है सारे, ये गलती से माइनस हो गए हैं टाइप, ठीक है जी। ये सवाल बन गया। चलिए अगला देखते हैं। तो ये टर्म जो आई है, पहली दो को सिंप्लीफाई करके ये आ गई है, गॉट इट। फिर क्या होगा, अगला वाला टर्म पकड़ लो, ये वाला इसके साथ लिख लेता हूं, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस एक्स 8। तो अब सेम काम ये करोगे तुम, जैसे ये वाली टर्म क्या आई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये वाली आई। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, समझ गए ना। तो आग लग जाएगी, एक तरह से आग लग जाएगी। कैसे, क्योंकि अब फिर से तुम देखोगे इनका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। 2 बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 2 बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कट गई, और 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 बच गया, और नीचे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 बच गई। समझ रहे हो ना, दो दो करके टर्म्स क्लब होती जाएंगी। और अब क्या क्या बचा, ये दोनों बची। अब तुम समझ गए, दिस वन एंड दिस वन विल बी क्लब टुगेदर। इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इन दोनों को, अब तुम समझ गए खेल क्या हो रहा है। पहले ऊपर 2 आया था, फिर 4 आया, अब अगला ऊपर 8 आएगा, और नीचे इनका एलसीएम 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। समझ गए ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। सर कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंप्रूव करें, बेटा धीरे धीरे हो जाएंगी, तुम प्रैक्टिस जब करोगे ना, वो ना एक बाय प्रोडक्ट होता है, कैलकुलेशन स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं है तेज करने का, वो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, और साथ में आप नोट्स वगैरह ढंग से बनाओगे, रिवाइज करोगे, तब आपका एग्जाम में नंबर भी आने लग जाएंगे। तो ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला, फिर इसको और इसको क्लब करूंगा, इसको और इसको क्लब करूंगा,
तो अब तुम समझ गए, अब तुम समझ गए बेटा, 8 ऊपर 16 हो जाएगा और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लगा के 8 का स्क्वायर यानी 8 x की पावर 8 का होल स्क्वायर यानी कि x की पावर 16 बन जाएगी। तो 16 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 16, दैट इज सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। समझ गए? अभी तुम देखना जब कैलकुलस वगैरह में हम देखेंगे तो ये चीज बड़ी यूज होने वाली है। इस तरह की चीजें कैसे यूज होंगी, तुम्हें ये दे देंगे एफ एक्स और बोलेंगे एफ डैश एक्स निकालो। समझ रहे हो? क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूं कैसे बनेंगे आगे। ये दे दिया एफ एक्स, अभी तो मैंने तुम्हारी वैल्यू पूछी इसकी, ये दे दिया एफ एक्स, पूछा इसका एफ डैश एक्स निकालो। तो पहले अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो डेरिवेटिव निकालना इजी हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए जेई में आ चुकी हैं ये सब चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें भी जेई में पूछी जा चुकी हैं। तो हमने सिंप्लीफाई करके बता दिया कि सी ऑप्शन अपना सही होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। एक और तरीके से दिखा रहा हूं, देखो ये कैसे लगता है जेई के क्वेश्चंस में। इस तरह से देखो क्या है ये, फिर से वैसा ही कुछ, एक प्रोडक्ट है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 8 अप टू 1 प्लस एक्स की पावर 32। इसे सिंप्लीफाई करना है, फिर से वैसा ही कुछ लगा के सिंप्लीफाई करना है। तो ट्रिक यहां पर यह है कि आप 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 1 प्लस एक्स से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कुछ अच्छा सा दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहली ये दो टर्म बॉक्स में जो है इनको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। ये और ये क्लब होंगी, अब सोचो ये और ये क्लब होंगी, लिख देता हूं आगे सारी। तो अब तुम अगर समझदार हो तो अगला स्टेप समझ गए हो, एक नीचे 1 प्लस एक्स और आएगा इधर, ये वाला जो डिवाइड किया था, इन दोनों को क्लब करूंगा, अगर इन दोनों को क्लब करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, इन दोनों को क्लब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 हो जाएगी, वो फिर इसके साथ क्लब हो जाएगी। तो आई थिंक तुम समझ जाओगे अब कि ये दोनों फिर क्लब होके, ये दोनों बेटा फिर क्लब होके x1 माइनस एक्स की पावर 8 देंगे, वो x की पावर 8 के साथ 16 दे देगा, 16 वाला 32 दे देगा और 32 वाला 64 दे देगा। समझ गए ना? तो अब डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कि 1 माइनस एक्स की पावर 64 हो जाएगा जब ये और इससे पिछला a माइनस बी ए प्लस बी क्लब होंगे और नीचे 1 प्लस एक्स। समझ गए ना भाई? 1 प्लस एक्स की पावर 32 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 32 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 32 इंटू 2 पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर 64 बन जाएगा। इस तरह का कुछ बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है बेटा, यह मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 64, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस वाली टर्म आएगी ना। देखो हर एक में माइनस टर्म आ रही है, इन दोनों को क्लब किया ये माइनस आई, इन दोनों को किया ये माइनस आई, इन दोनों को किया तो 1 माइनस एक्स की पावर 8, तो यानी माइनस बचेगा लास्ट में। काफी लोग चैट में प्लस लिख रहे हैं, आपका थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। 1 माइनस एक्स की पावर 64 अपॉन 1 प्लस एक्स जैसा आ जाएगा। गॉट इट? अंडरस्टूड सर? तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसे सिंपल फॉर्मूले पे ये बेस्ड है, इस पे बेस्ड है, इस वाले पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले सिंपल फॉर्मूले पे, सी फॉर्मूले पर ये सारे सवाल बेस्ड थे। और मजे की बात ये है कि आपको कैलकुलस में ये चीजें बहुत नजर आएंगी, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा भी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और होती हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। पहले हमारी कितनी हो गई थी, हमारी हो गई थी जी तक हो गई थी, देखो जी तक, ठीक है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, जी के बाद आता है एच, है ना भाई? सही लिख रहा हूं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ एच सही है। इसके बाद बेटा आपको पता है एक ये वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट? बट इसमें अगर एक माइनस हो जाता है
मान लो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया, तो ये तीन टर्म तो सेम रहती हैं, बट a और b में नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -2ab हो जाता है, और b और c में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो -2bc हो जाता है। a और c में दोनों पॉजिटिव हैं, तो +2ac ही रहता है। इस प्रकार से ये फॉर्मूलाज चलते हैं, राइट। उसके बाद बेटा अगर मान लो ऐसा ही दे दिया मैंने, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, कुछ भी बना लो, इस ट्रिक से तुम निकाल सकते हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम रहेगा, और a और b में प्लस और माइनस माइनस रहेगा, तो -2ab, b और c में दोनों में माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, +2bc, और a में पॉजिटिव c में नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव रहता है, -2ac। इस प्रकार से ये फॉर्मूला चलते हैं, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। ये वाला आपको आना चाहिए h नंबर। और इसके बाद वाला थोड़ा सा ऐसा है जो काफी लोगों को नहीं आता, आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगला वाला ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है इस वाले में आप फंसते हो। कौन सा वाला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। सारी आइडेंटिटीज में आपको रिवाइज ही इस फॉर्मूले की वजह से करवा रहा हूं, क्योंकि ये जेई में बहुत यूज होती हैं। ये 9th के वैसे तो कंटेंट सीबीएसई में था, बट कई स्कूल्स में डिलीट कर दिया जाता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला। आता है सर ये? वेरी गुड बेटा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं आता वो इसे लर्न कर लें। प्रूफ भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है इसका, ज्यादा मुश्किल प्रूफ नहीं है। इसमें लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के प्रूव हो जाता है ये। आज बताया था ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला लगा के, ये पहला वाला लगा के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला वाला लगा के बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। बट हम उसमें जा नहीं रहे हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है। याद है सर? डन सर, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, याद है तो। जिन्हें नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि आगे क्या है ये लगेगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर कराऊंगा वहां लगेगा, कैलकुलस में लगेगा, फिर तुम कंफ्यूज होगे कि सर ये क्या हो रहा है। इसलिए पहले से ये चीजें याद होनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, चलिए तो अब इस चीज का इस्तेमाल एक दो क्वेश्चन में करते हैं, फिर इसका कन्वर्स भी बताऊंगा, बड़ा मजेदार। चलो एक ये देखेंगे क्वेश्चन, और इससे बहुत सिमिलर एक पीवाईक्यू भी अभी तुम्हें दिखाऊंगा, इतने से कॉन्सेप्ट पर ही तुम्हें सरप्राइज हो जाएगा कि सर इतनी बेसिक पे भी सवाल आता है जेई में। हाँ आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 दिया है, ए बी सी का प्रोडक्ट 2 दिया है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, ये दो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो भाई पहला वाला तो देखो बड़ा इजी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 लिख लो, और एस बी एस कर दो। एस बी एस शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। अब पूरा कौन लिखेगा हर बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसलिए एस बी एस लिख दिया है। स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना बेसिक से करा रहे हो, बेटा इन सब की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर हमारा एक तरह से फाउंडेशन बनाने के लिए है आपकी 12th की मैथ्स की। पता चला 12th की मैथ्स करा रहा हूं, वहां पूछ रहे हो सर ये कैसे आया, सर वो कैसे आया, फिर हम रास्ता भटक जाएंगे, इसलिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, 2 कॉमन ले लो इन तीनों में से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 दिया है, तो इसकी जगह 5 रख दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू 5 हो गया 10 बराबर 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 आ गया। पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 आ गया। गॉट इट। दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है,
वो देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला अभी इस फॉर्मूले में बना था। देखो, तो सेकंड वाला पार्ट निकालने के लिए कंसीडर करता हूं ये फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। राइट, ये फॉर्मूला मैंने कंसीडर कर लिया, देख लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने कंसीडर कर लिया, और अब इनमें बस वैल्यू चिपकानी है। देखो, इसकी तो निकालनी ही है, तो छोड़ दो, बख्श दो इसे। ए बी सी की वैल्यू 2 है, इसकी जगह 2 डाल देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 है, ये वाली अभी निकाली भाई साहब 90। इन तीनों में से माइनस बाहर निकाल लोगे तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऐसा कुछ बन गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, इक्वल्स टू ये हो गया। क्या ये बात क्लियर है? लेफ्ट साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 6 इक्वल टू 10 इंटू 90 माइनस 5। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 6 बराबर ये हो गया 85 इंटू 10 850, और 6 उधर गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 856 हो गया, 856 हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने निकाल दिया है आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफी लोगों ने इसका उत्तर ऑलरेडी निकाल दिया है। 856 आ गया सेकंड पार्ट का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे क्रिएट करना होता है इस वाले फॉर्मूले से, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये अभी नहीं, आगे बहुत यूज होगा, तुम देखोगे जब यूज होगा तो तुम्हें याद होनी चाहिए ये सब चीजें। चलो एक और ऑब्जेक्टिव सवाल लेंगे, एक और ऑब्जेक्टिव सवाल लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो इसी का एप्लीकेशन है थोड़ा सा, अगर आप डरे ना, देख के नहीं डरना है। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हम देख के डर जाते हैं, अरे अजीब सा सर क्या लिखा है। पहले घुसो तो सही, न्यूमरेटर में घुसो पहले। 1002 का क्यूब प्लस 1008 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप की चीज है, माइनस 3 इंटू 1002 इंटू 1008 इंटू 1016। तो अगर मैं 1002 को ए बोल दूं और 1008 को बी बोल दूं और 16 को सी बोल दूं, तो जो न्यूमरेटर भाई साहब हैं वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखे हुए हैं। और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जैसा लिखा है। देखो ये ए इंटू बी हो गया है ना, ये बी इंटू सी हो गया, और ये सी इंटू ए हो गया हमारे एबीसी के हिसाब से। तो एक्चुअली सवाल ये बन गया है, एक्चुअली सवाल ये बन गया है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन दिस थिंग। राइट, इसका तो फॉर्मूला है प्यारा सा, अभी सीखा है हमने। इसका फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, क्या यही तो चीज होती है डिनोमिनेटर वाली, तो वही डिनोमिनेटर dr और इधर भी dr होगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। लिख नहीं रहा मैं, देखो कैसे मैं ओरली लिख रहा हूं आधी चीजें, मुझे पता है इसके फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी आता है, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस 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 आता है। यानी कि जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में ही लिखा है, उसे dr ही लिख दिया, वो दोनों तो कट गए। तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया। इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस बी प्लस सी, जिनकी वैल्यूज डाल दी जाएं तो 1002 प्लस 1008 प्लस 16, 2010 तो ये हो गया, और 16 2026 बन गया भाई साहब, 2026 आंसर बन गया सी, आंसर बन गया सी। ठीक है सर, इतना इजी आ जाएगा क्या जेई में? तुम यही नहीं समझ रहे, जेई में एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 सीढ़ियां होती हैं जो हमें चढ़नी होती हैं, उनमें से एक सीढ़ी ये होगी, हो सकता है हो कि भाई ये वाला पार्ट लग रहा हो, फिर एक और में आगे इसमें इंटीग्रेशन घुसा दिया हो, आगे उसमें और कुछ घुसा दिया हो, तो अपने को लेवल वाइज चलना है। दिस कैन बी वन ऑफ द स्टेप्स इन द जेई क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट दिस कैन बी वन ऑफ द स्टेप्स।
तो वो अगर हम स्टेप्स को समझ पाए धीरे धीरे तो हम जेई के जर्नी को क्लाइम कर पाएंगे, उस सीढ़ी एक एक सीढ़ी को क्लाइम करते चलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या यहां तक सब क्लियर है? जल्दी बता दें एक बार, जल्दी से बता दें एक बार, यहां तक क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया है? तो अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा और डाइसेक्ट करेंगे हम, इसी फॉर्मूले के थोड़ा और अंदर घुसेंगे। इसी फॉर्मूले के और अंदर घुसेंगे। क्लियर सर? वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है आई थिंक यहां तक सब लोगों को। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। देखो अब कई बार क्या दिया होता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे देते हैं। मान लो अब किसी सवाल में ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, एबीसी ऐसे नंबर्स हो कि उनका सम जीरो हो रहा हो। ध्यान से सुनना भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो भाई ये चीज जीरो हो जाएगी, और जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो होती है, यानी कि ये भी जीरो हो जाएगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जीरो हो जाएगा। भाई अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो राइट साइड तो जीरो हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, तो LHS भी जीरो हो गया, यानी कि 3abc उधर ले जाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। ये वाली चीज शायद तुमने सुनी हो, कंडीशनल आइडेंटिटी करके भी इसको बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका एक तरह से याद रखना है, इसकी कंडीशनल आइडेंटिटी। दैट जनरल वाली तो याद रखनी है, बट अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc ही होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। देखते हैं कैसे यूज कैसे होगा, इसको भी क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो भी देखेंगे। अच्छा चलो पहले वाला करा देता हूं, ये जेई का एक क्वेश्चन मुझे देना था, ये थोड़ी देर में कराता हूं। तो इस सवाल को अगर देखा जाए, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और नीचे ये ऐसी ऐसी कोई अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें a माइनस बी को अल्फा, b माइनस सी को बीटा, c माइनस ए को गामा ले लेता हूं डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखना भाई, बड़ा मजा आएगा। डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए हैं, इसका क्यूब लिखा है, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इन तीनों को मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया। मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर बनेगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस गामा की पावर 3 जैसा बना हुआ है, राइट। बट मजेदार बात क्या है, अगर तुम इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को बेटा अगर ऐड करो तो होगा क्या, देखो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, लेफ्ट साइड जीरो बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। राइट साइड भी ऐड करी, लेफ्ट साइड भी ऐड करी, तो जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो हो गया, है ना। यानी कि क्या हो गया, अभी वाली कंडीशन बन गई कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, कहां गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये वाली कंडीशन यूज करने की कोशिश करता हूं। तो इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फा बीटा गामा, 3 अल्फा बीटा गामा हो जाएगी, राइट। तो डिनोमिनेटर वाली चीज जो है, डिनोमिनेटर वाली चीज जो है, इसकी जगह 3 अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिख सकता हूं। तो डिनोमिनेटर की जगह ये लिख सकता हूं। अब जरा न्यूमरेटर को बेटा ओरली सोचने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। फिर से इस बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब्स हैं। तो अगर तुम ओरली सोच पा रहे हो, अगर इनको तुमने पी क्यू आर मान लिया,
पी क्यू आर मान लिया, तो फिर से पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो रहा है, फिर से पी प्लस क्यू प्लस आर देखो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो रहा है जस्ट लाइक हेयर। और न्यूमरेटर में लिखा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब, तो फिर से वो 3pqr बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा? वो 3pqr बन जाएगा। यानी जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है वो क्या बन जाएगी? 3 टाइम्स pqr। और डिनोमिनेटर में तो लिखा ही था 3 अल्फा बीटा गामा। तीनों की वैल्यू डालता हूं, 3 से 3 तो काट ही दो, p की जगह ये डाल दो, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अल्फा बीटा गामा की जगह ये 3 डाल दीजिए, a माइनस b माइनस c माइनस a। गॉट इट? तो बहुत ही प्यारा सा हो गया। इसको फिर फैक्टराइज कर लो, a माइनस बी ए प्लस बी, b माइनस सी बी प्लस सी, c माइनस ए सी प्लस ए, और नीचे तुम्हारा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए था। और काफी कुछ काटा पीटी हो गई, a माइनस बी से ये कट गया, b माइनस सी कट गया, c माइनस ए कट गया, तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बच गया। तो सिंप्लीफाई होके ये चीज बन गई है, सिंप्लीफाई होके ये चीज बन गई है। गॉट इट? तो ओरली कैसे सोचा देखो मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सम जीरो हो रहा है, हाइपोथेटिकली माइंड में दिख गया। इन तीनों को जोड़ रहा हूं तो बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर कटेगा, सबको जोड़ रहा हूं, जीरो बन रहा है। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, यानी पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यूब बराबर 3pqr होगा। तो मैंने न्यूमरेटर में जो पी क्यू प्लस आर क्यूब था उसकी जगह 3pqr लिख दिया। ऐसे ही बिल्कुल सेम लॉजिक से डिनोमिनेटर में 3 अल्फा बीटा गामा लिख दिया। ठीक है? सर अगर सबके ऊपर होल क्यूब की जगह होल स्क्वायर होता तो बेटा क्वेश्चन मत बनाओ, आपको खुद से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करना। क्वेश्चन बना ही इसलिए है क्योंकि क्यूब है वहां पे, इस वजह से ये सॉल्व हो पाया। हमें ये छोटी क्लासेस नहीं है 8वीं 9वीं की, हमने स्क्वायर को क्यूब कर दिया तो क्यूब को 4 कर दिया, तो जो क्वेश्चन है वही सॉल्व करना है, क्वेश्चन खुद से फ्रेम नहीं करना है। आई होप ये बात क्लियर है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलो इसी पर एक बढ़िया सा सवाल और करवाता हूं तुम्हें, एक बढ़िया सा सवाल और करवाता हूं। देखिए देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमें दिया हुआ है a बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए बराबर 6। ठीक है? तो एक काम करता हूं, a बाय बी बाय सी बाय ए दिख रहा है, इधर a बाय बी का होल क्यूब दिख रहा है मुझे, इधर b बाय सी का होल क्यूब, इधर c बाय ए का होल क्यूब। तो साफ दिख रहा है कुछ कुछ वैसा सा लिंक हो रहा है। बस a बाय बी को p मान लेता हूं, b बाय सी को q मान लेता हूं, एंड c बाय ए को r मान लेता हूं, है ना? तो ये p प्लस क्यू प्लस आर बन गया 6। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 निकालना है ना? इस चीज की वैल्यू मैंने बेसिकली सवाल एबीसी की जगह पी क्यू आर में चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहां ये अजीबोगरीब टर्म दिखी और इन्हीं का क्यूब बनाया। एलसीएम लेने का मेरा मन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे भी एलसीएम नहीं लिया हुआ है जो पूछा गया है, इसलिए ए बाय बी को पी, बी बाय सी को क्यू, सी बाय ए को आर मान लिया है। ठीक है? अच्छा ये क्या है? ये बी बाय ए लिखा है, यानी कि ये तो इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि बी बाय ए हो जाएगा 1 बाय पी। ये सी बाय बी लिखा है तो ये बी बाय सी का रेसिप्रोकल यानी 1 बाय क्यू, और ये 1 बाय आर बराबर 8 है। गॉट इट? इतनी बात सही है? हाँ सर इतनी बात सही है। ऑल्सो एक और बड़ी प्यारी चीज नोटिस करो, अगर मैं पी क्यू आर को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का जो प्रोडक्ट है ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय ए, सब कट गया, सब कट गया और 1 आ गया, यानी कि पी क्यू आर का प्रोडक्ट 1 है। पहले ऐड करके कट रहा था, इस बार मल्टीप्लाई करके कट रहा है, तो पी क्यू आर का प्रोडक्ट 1 है।
ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखो बस अब सवाल हमें सॉल्व करना है। ये डेटा हमें दिया हुआ है, ये डेटा हमें दिया हुआ है। चलो इसका एलसीएम ले लेता हूं, पी क्यू आर कर लेता हूं। तो इधर आ जाएगा क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू बराबर 8, बट पी क्यू आर की जगह तो 1 डाल सकता हूं। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर की जगह 8 डाल देता हूं। तो एक चीज ये निकल आई, एक चीज ये दी है, और इसका तो फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है भाई। इसको तो 3 है, 3 पी क्यू आर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर तो 1 है, क्योंकि मुझे इस चीज का फॉर्मूला आता है भाई। इस चीज का फॉर्मूला आज पढ़ा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर का जनरल वाला फॉर्मूला, कंडीशनल नहीं, जनरल वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। यहां पी क्यू आर क्यों लिख लिया? क्योंकि ये 1 है और फॉर्मूले में आता है। इसका फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। चलो करते हैं, आंसर निकालेंगे बेटा अब इसका। बस अब तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है। ये वैल्यू मुझे 6 दी हुई है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 की वैल्यू हो गई 6 इंटू, ये अभी निकाली थी मैंने, नहीं अच्छा ये तो निकाली नहीं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चाहिए, ये वाली है मेरे पास। माइनस कॉमन लेके ये वाली हो गई 8। तो अब मेरा काम बस ये रह गया है, किसी तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाल लूं। वो तो निकाल सकते हो, कैसे? होल स्क्वायर कर दो भाई। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6, इसमें एस बी एस कर देता हूं। तो मुझे पता दिख रहा है अंदर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, 2 ए बी बी सी सी ए की जगह 2 इंटू 8 बराबर 6 का स्क्वायर 36। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 36 माइनस 16 20 आ गया, 20 यहां रख दो। तो 6 इंटू 12 72 बन रहा है भाई आंसर, 72 बन गया, राइट 72 बन गया। तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। इसमें हम ए बाई बी को पी, बी बाई सी को क्यू, सी बाई ए को आर, तो हमने पी क्यू आर में सवाल को कन्वर्ट कर लिया बेसिकली, क्योंकि मुझे मैंने एलसीएम नहीं लेना सोचा। क्यों? थॉट प्रोसेस, बिकॉज मुझे यहां भी दिख रहा है एलसीएम नहीं लिया हुआ, यहां भी एलसीएम नहीं लिया, यहां भी, तो मैं एलसीएम लेके करूंगा क्या? ए बाई बी की टर्म बनी है, बी बाई सी, सी बाई ए की टर्म हर जगह बनी हुई है, इसलिए मैंने उनको पी क्यू आर से सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया बेटा पी क्यू आर से, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, वही वाली आइडेंटिटी वाली इस्तेमाल हो गई। डाउट्स कह रहे हैं कुछ लोग? सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अर्जुना, स्टडी इन लक्ष्य, लव यू सर एंड मिस यू सर। लव यू टू बेटा, बहुत बढ़िया, आप सबको भी मैं बहुत मिस करता हूं, और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी बच्चों को। बस आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, अगर बैकलॉग है तभी आप यहां पे शिफ्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन में मजा आया तुम्हें। अब इसी प्रकार का एक सवाल देखो, तुम्हें जेई का दिखा देता हूं। तुम बोलोगे ना सर इतने बेसिक से जेई आता है, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है, ए बी सी का प्रोडक्ट दिया है, और ए फोर प्लस बी फोर प्लस सी फोर पूछा है। समझ गए ना कैसे करोगे? जल्दी बता दो, क्या प्रोसेस बन गया है दिमाग में? तो एक बार चैट पे लिख के बताइए कि क्या प्रोसेस बनेगा। आंसर दिखा देता हूं, घर पे तुम्हें कंप्लीट करना है, बट प्रोसेस बनना चाहिए। उसके बाद तो मैनुअल काम रह जाता है, बस कैलकुलेशन करने का, वो तो करनी ही है, बट मेन काम है दिमाग लगाना। समझ गए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको एसबीएस करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी है उसकी जगह 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस 4 यानी -3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड, एसबीएस 2 बार करेंगे, काफी लोगों ने लिख दिया है। इसकी वैल्यू निकाल के इसको फिर से एसबीएस कर देंगे। एसबीएस अगेन मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन, तो पावर 4 वाली क्रिएट हो जाएगी, पावर 4 वाली भी क्रिएट हो जाएगी, राइट।
तो करना जरूर इसको जरूर करना, आंसर मैच करना, आपका आ जाएगा जेई का क्वेश्चन होमवर्क में। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ी सी क्वाड्रेटिक पे। तो ये अच्छा, एक और चीज बतानी थी कंडीशनल आइडेंटिटी में, एक और तुम्हें बड़ी प्यारी बात बतानी थी। देखो, तो अभी तक तुमने क्या समझा, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। अगर गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। अब अगर इसका बिल्कुल उल्टा कर दूं, मतलब ये चीज गिवन है, तो क्या होगा? सर ये भी कोई बात है? बहुत आसान है। देखो, मैंने सवाल समझ गया मैंने क्या बोला? मैंने बोला इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। बट व्हाट इफ आई से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, देन दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, मैथ्स में तुमने कई बार सुना होगा ना, a इंप्लाइज b डज नॉट ऑलवेज मीन b इंप्लाइज a, है ना? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई सीधा अगर वैलिड है a से b आप आ रहे हैं तो b से a भी आ जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैथ्स में a इंप्लाइज b डज नॉट ऑलवेज मीन b इंप्लाइज a। तो कन्वर्स हमेशा मैथ्स में आप सेम नहीं बोल सकते। तो जैसे ये कन्वर्स हो गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है कि क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। कई बार मैथ्स में ऐसा हो जाता है ना कि दिस इंप्लाइज दिस देन सेकंड थिंग डज नॉट इंप्लाइज दिस। एक एग्जांपल उसका यही है, आगे भी बहुत आएंगे तब आपको दे दूंगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, देन दिस इंप्लाइज टू थिंग्स, आइदर एक तो वही आएगी जो थी a प्लस बी प्लस सी 0 और a बराबर b बराबर c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल बना लो भाई इसमें भी, क्योंकि ये वाली चीज बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं दूसरी कंडीशन। कैसे आएगी बता रहा हूं। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने पूछी कि पिछले वाले में सर स्क्वायर्स का सम नेगेटिव कैसे आ रहा है। जो जेई का क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -3 कैसे आ रहा है? सर हमने तो ये सीखा है स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव आता है। तो भाई स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आता है, इसका मतलब ये है कि एबीसी नॉन रियल नंबर्स हो रहे होंगे, तभी तो उनका स्क्वायर्स का सम नेगेटिव आ रहा है। और 3 नंबर्स नॉन रियल हो ही सकते हैं जिनका सम 1 हो रहा है, और ऐसे नॉन रियल रूट्स बन सकते हैं वो, ठीक है। इसलिए एबीसी यहां नॉन रियल नंबर्स हो रहे होंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू बता देनी है, वो एक रियल नंबर ही आ जाएगी। सर आप डीपीपीस देंगे क्या? हाँ बिल्कुल देंगे बेटा, डीपीपीस देंगे। देखो जिन लोगों को डर है ना, कई लोग आज 25% मुझे याद आया कि सब काफी लोगों ने बोला था सर हम डरते हैं, तो आपको अगर डर मिटाना है ना तो आपको पहले 2 चीज करनी है बस, और सब चीजें छोड़ दो। सबसे पहले तो जो क्लास में कराया जाए कि प्रॉपरली नोट्स बनाओ, उनको ढंग से रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन दोबारा करो, दूसरा डीपीपी करो। 2 चीजें अगर तुमने पहले कर ली, तुम्हारे मेंस में चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे इन 2 चीजों की मदद से ही। हाँ, और बेहतर लाना चाहते हो तो और पीवाईक्यू भी कर लो, बस मैं कह रहा हूं एटलीस्ट ये 2 चीजें शुरू करो जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। राइट? क्या 2 चीजें? क्लास के नोट्स ढंग से बनाने हैं, ढंग से रिवाइज करने हैं, ढंग से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और डीपीपी लेवल 2 डीपीपी। 2 चीजें भी अगर तुमने कर ली ना, तुम्हें बहुत बेहतर फील होगा अपनी तैयारी को लेकर। चलो वापस आएंगे उस कंडीशन पर आते हैं, ये बात मैंने समझा दी, नेगेटिव का मतलब नॉन रियल। उस कंडीशन पे वापस आते हैं कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है। ध्यान से देखना भाई, तो गिवन क्या मानूंगा इस बार मैं? गिवन ये है, और अगर ये 0 गिवन है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। और क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, तो ये तो कट गए, ये तो कट गए, यानी ये 0 बन गया। तो 0 क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। और अब क्योंकि LHS, देखो पहले क्या था, RHS 0 बना था,
तो हमने बोल दिया था सीधे एलएचएस भी 0 होना चाहिए। इस बार एलएचएस 0 बना है तो अब आरएचएस में दो फैक्टर हैं, समझे कि इफ दिस इज 0 दिस मींस आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज 0। अब इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको 2 से जरा मल्टीप्लाई कर दो, ये ट्रिक है, जेई में बहुत बार यूज हो चुकी है ट्रिक, एडवांस्ड में भी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों करा सर, अभी समझ आ जाएगा। इसको अब लिख दो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्या एलएचएस को ऐसे लिखा जा सकता है, सोच लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो बी स्क्वायर मिला के 2b स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां से सी स्क्वायर मिला के 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर मिला के 2a स्क्वायर और 2ab 2bc 2bca ऑलरेडी बन चुकी है, राइट। तो बहुत प्यारे इसका कंडीशन बन गई कि ये सम ऑफ स्क्वायर 0 बन गया। और रियल नंबर्स के लिए अगर ये सम ऑफ स्क्वायर 0 बन रहा है तो तुम्हें पता है कि अदरवाइज तो पॉजिटिव है, तो अगर 3 नंबर पॉजिटिव हैं और उनका सम 0 लिखा है तो दिस ओनली मींस दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, क्योंकि होल स्क्वायर है ना भाई। कभी भी अगर ऐसा आ जाए अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 0 आ जाए, तो इसका एक ही मतलब है कि तीनों के तीनों 0 होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ के कभी 0 नहीं आ सकता। होल स्क्वायर्स पॉजिटिव हैं, 0 कब आएगा, जब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 हो। तो ये भी कंडीशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां लगा रहा हूं कि एक 3 होल स्क्वायर्स का सम 0 का मतलब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी a माइनस बी 0 b माइनस सी 0 c माइनस ए 0, यहां से आ गया a बराबर b, वहां से आ गया b बराबर c, वहां से आ गया c बराबर a। तो यानी इस कंडीशन को सॉल्व करके आ गया a b c बराबर होने चाहिए। तो प्रूव हो गया भाई, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 और a b c बराबर होंगे, जो कि यहां से प्रूव हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अभी देखना ये बनेगी हमारी कहीं ना कहीं मैथ्स में 12th की, फिर आप कंफ्यूज होगे, इसलिए बोल रहा हूं अभी से ध्यान रखो। तो दोबारा समरी दे रहा हूं, ये तो जनरल आइडेंटिटी है, बट अगर कोई तुमसे बोल दे a प्लस बी प्लस सी 0 है तो तुम खट से बोल देना भाई a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। अब इसका रिवर्स पे आ जाते हैं कि कोई आपसे बोल दे कि नहीं भाई गिवन है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, तो अब तुम क्या क्या बोल सकते हो, तो तुम दो बातें बोल सकते हो। एक तो वही कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और दूसरी बात यह कि तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों बराबर भी हो सकते हैं। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्रूफ। मैंने तुम्हें बताया ये चीज एडवांस्ड के पेपर में 2-3 बार लग चुकी है, जो 2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने, होल स्क्वायर्स बनाए हैं, ये चीज कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में एडवांस्ड के पेपर में लग चुकी है। आई होप क्लियर है। आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आज तक नहीं पता थी, तो अब 2 पेज में मैंने समरी बना दी है इसकी आपके लिए, आप इसे याद रख सकते। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे थोड़े से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्ञान पर। ज्ञान क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है भाई कैसे सॉल्व होती है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, है ना भाई। अल्फा प्लस बीटा सबको पता है माइनस बी बाय सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय होता है। और क्वाड्रेटिक जो रूट्स आती हैं वो एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बेटा ये भी 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर अपने को याद नहीं है तो अब इसके बारे में ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन ये ऐसी चीज है 10th में लगती है, 11वीं में 12वीं में सब जगह लगने वाली है। क्वाड्रेटिक के बारे में 3 चीजें, क्या क्या चीजें, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और रूट्स का फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जहां पे डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, टी ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स, डी इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स, टी लेस देन 0 नॉन रियल रूट्स, वो सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं जरा इसके ऊपर भी एक दो सवाल जरा जल्दी से लगा लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आज, एक तरह से समरी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं जो कि लगने वाली हैं आगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं अभी दिखा दूंगा कहां लग रही है, लगेगी, जब लगेगी अलग अलग जगह लगेगी तब देखेंगे, तब हमें याद आनी चाहिए, तब हमारे दिमाग से निकलनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, अभी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। चलो एक जेई का सवाल लगाएं। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 की पावर दिस इज 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन कि 2 की पावर कुछ है वो 1 के बराबर है, कुछ भी है वो सारी पावर में है, ठीक है। 2 की पावर x माइनस 1, वन को तो तुम 2 की पावर 0 लिख सकते हो भाई, और अब पावर पावर इक्वेट कर सकते हो, पावर और पावर इक्वेट कर दो, हो जाएगा। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये 2017 का ऑनलाइन क्वेश्चन, जेई मेन पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता था ना, इसलिए ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू 0, पावर को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, और तुम्हें पता है आइदर दिस 0 और दिस 0, तो x माइनस 1 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। तो यहां से x एक तो 1 आ गया, और यहां से तुम रूट्स निकाल ही सकते हो, दिख रहा है 50 के फैक्टर 5 लाने हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल ही कर देता हूं, 10x माइनस 5x, तो x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन, x माइनस 5, तो यहां से x प्लस 10 0 यानी x माइनस 10 आ गया, या x माइनस 5 0 यानी x 5 आ गया। तो बहुत ही प्यार से 3 रूट्स निकलकर आ गई हैं, रूट्स ही निकल आई यार। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू एक 1 आई है, एक 5 आई है, और एक माइनस 10 आई है। हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज, तो इन सबका सम जोड़ेंगे, 1 5 6 माइनस 10 माइनस 4, सम आ गया भाई सी ऑप्शन। कितना ही आसान क्वेश्चन था ना, बढ़िया। तो और पहले इतने इजी आते थे, अभी भी आते हैं कुछ कुछ, पहले बहुत ज्यादा आते थे इजी, अब इजी वाले कम हो गए, मीडियम ज्यादा हो गए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी तुम कर लोगे, उन्हें भी कर लोगे। ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में निपटाओगे तुम, सम एंड प्रोडक्ट के ऊपर है, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सभी लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेना, सम ऑफ रूट्स देखो यहां से क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 64 अपॉन 1 यानी 64, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए 256, राइट। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख के इसका आंसर निकालना, इस थोड़ा पावर वावर में खेलना पड़ेगा, नहीं होगा तो इसे कल निपटा लेंगे। चलो अब मैं तुम्हें एक क्यूबिक को भी सॉल्व करने का मेथड बता देता हूं। देखो कई लोगों को यहां दिक्कत होती है, क्यूबिक को सॉल्व करना नहीं आता, बहुत काम आता है क्यूबिक सॉल्व करना भी, 12th की मैथ्स में इतना ज्यादा काम आता है कि इसकी कोई हद नहीं है, 11th में भी आता है 12th में भी। क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक का तो फॉर्मूला है भाई, क्वाड्रेटिक में क्या करते हो, पहले स्प्लिटिंग द मिडिल कर लो, नहीं हो रहा फॉर्मूला लगा लो। तो क्या क्यूबिक में भी कोई फॉर्मूला है, नो, देयर इज नो फॉर्मूला टू सॉल्व क्यूबिक। क्यूबिक को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक रूट हिट एंड ट्रायल मार के निकालनी पड़ेगी। सर नहीं निकली तो नहीं निकाल पाओगे, क्यूबिक को सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिंपल। क्यूबिक को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्यूबिक के रूट्स निकालने का एक ही तरीका है, पहले एक रूट हिट एंड ट्रायल से फाइंड करेंगे, सर नहीं निकली तो कर ही नहीं पाएंगे हम सॉल्व, सिंपल, इतना ही आंसर है। तो एक रूट हिट एंड ट्रायल से अगर वो सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, तो हमेशा हिट एंड ट्रायल से मिलेगी। जैसे कि इस सवाल में क्या x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x की वैल्यू बिल्कुल कर रही है सर। x को अगर मैं 1 डाल रहा हूं, सर क्या क्या चेक करना चाहिए, 1 कर लो, -1 2 -2 3 -3, या हाफ ज्यादा से ज्यादा कर लो, बस ये 4-5 करनी है, ज्यादा नहीं। 1 देखा, 1 4, तो 1 + 4 + 1 - 6 = 0, 6 - 6 = 0,
सेटिस्फाई कर गई, सेटिस्फाई कर गई बेटा, राइट, सेटिस्फाई कर गई। इसके बाद क्या करते हैं, यानी x इक्वल टू 1 इज अ रूट, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, जो छोटी क्लासेस में सिखाते हैं वो लॉन्ग डिवीजन। देखो लॉन्ग डिवीजन से आप आगे की क्यूबिक को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि x माइनस 1 से ऐसे लॉन्ग डिवाइड कर दें क्यूबिक को। ये सबने किया होगा, जल्दी से बता दें भाई लॉन्ग डिवीजन आता है क्या, सभी लोगों को ये चीज करनी आती है? तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा आपको, फिर क्यूबिक को सॉल्व करने की एक शॉर्टकट भी होती है। क्या ये वाला तरीका आता है लॉन्ग डिवीजन करने का? क्या लॉन्ग डिवीजन करने का आता है? थम्स अप कर देना अगर आता है, नहीं आता है तो थम्स डाउन कर देना। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, हाँ, सिंथेटिक डिवीजन भी कहते हैं इसे, लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं। यस सर, 9th-10th क्लास में बताया जाता है, 9th-10th की बुक में जरूर बताया जाता है ये। यस सर, सभी ने आई थिंक पढ़ा हुआ है ये, बट मैं आपको इससे बेटर टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपको वो भी आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। 60% कह रहे हैं आता है, 40% को नहीं आता। चलो लॉन्ग डिवीजन भी पहले बता ही देते। लॉन्ग डिवीजन वैसे हम हमारे काम का है नहीं, सही बताऊं तो। मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ये तुम्हें स्कूल एग्जाम में 8वीं 9वीं में यूज करना होता था। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। तो देखो कहां गया, एक मिनट, डायरेक्ट मैं तुम्हें ट्रिक से सिखा देता हूं। ठीक है, तो अब 2 क्यूबिक तुम्हारे सामने है, अब मैं तुम्हें ट्रिक मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों का मैं बेटा फोकस चाहूंगा 100% अगले 10 मिनट के लिए। लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, कोई जरूरत भी नहीं है हमें लॉन्ग डिवीजन की। फालतू में मैं तुम्हें वो लंबा मेथड सिखाऊंगा, फिर बोलूंगा वो यूज ही नहीं करना, शॉर्टकट यूज करना है। इससे बेटर है शॉर्टकट ही सिखा देता हूं। ठीक है, यही वाली क्यूबिक कर रहे थे अभी हम सॉल्व, अगर आपको ध्यान होगा यही वाली क्यूबिक हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, एक रूट निकाल लिया था, x इक्वल टू 1 एक रूट है, यानी x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, जो फैक्टर है ना, 3 बार लिख लो, उसे 3 बार लिख लो। क्यूबिक है तो 3 बार लिख लो। ध्यान से सुनना भाई, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जिन्हें नहीं आता आता है कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट सुन लो। अभी बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा वो लॉन्ग डिवीजन, मेथड में नाम ही लॉन्ग है, ठीक है, तो मेथड तो लॉन्ग ही है वो वाला, उससे बेटर है ये शॉर्टकट सीख लो। ध्यान दीजिए, तो ट्रिक ये है कि आपने, क्योंकि x इक्वल टू 1 एक हिट एंड ट्रायल से निकाल ली थी, हिट एंड ट्रायल से निकाल ली थी, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और उस फैक्टर को 3 बार लिख लिया। अब ध्यान से सुनेंगे, 3 बार लिखने के बाद क्या करोगे, इस क्यूबिक को फॉर्म करने की कोशिश करोगे। क्या बोला मैंने, सब लोग फोकस, इस क्यूबिक को फॉर्म करेंगे कैसे, पहली टर्म एक्स क्यूब है, यहां एक्स है, तो एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान से सुनना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दिमाग में चल रहा है, पहली टर्म तो आ चुकी है एक्स क्यूब, वापस से इस क्यूबिक को फॉर्म करना चाहूंगा। कैसे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ताकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, पहली टर्म तो डन है, बट इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी बन गई, ये वाली, क्या बन गई, माइनस एक्स स्क्वायर बन गई। एक्स्ट्रा टर्म क्या बन गई, माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए थी, प्लस 4x स्क्वायर। एक्स्ट्रा टर्म क्या बनी, माइनस एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए थी, प्लस 4। तो माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस क्या करूं, 5x स्क्वायर करूंगा ऐड, तब जाके प्लस 4x स्क्वायर बनेगी। मानते हो भाई, मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मुझे चाहिए था प्लस 4, तो गड़बड़ हो गई, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे प्लस 5x स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी मुझे अगली टर्म क्या बनानी पड़ेगी, प्लस 5x स्क्वायर बनानी पड़ेगी। समझ गए, तो मतलब मैं अगला अब यहां पे प्लस 5x लिखूंगा बस, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो गए 5x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर बन ही जाएगा। समझ रहे हो ना, मेरे को बस बैलेंस करते हुए चलना है। दोबारा सुन लो भाई, पहला टर्म एक्स स्क्वायर बनाया ताकि एक्स क्यूब बन जाए, बट साथ में एक माइनस एक्स स्क्वायर फ्री मिल गया, प्लस 4x स्क्वायर बनाना था, तो माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 5x स्क्वायर जोड़ूंगा तब 4x स्क्वायर बनेगा। तो अगली टर्म मुझे 5x स्क्वायर बनानी है, प्लस 5x लिख दिया ताकि प्लस 5x स्क्वायर बन जाए, साथ में एक टर्म फ्री मिल गई, कौन सी,
-5x, बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या फ्री मिल गया? -5x मिल गया। मुझे बनाना क्या है? +x। तो -5x में +6x करूंगा तभी तो जाके +x बनेगी। गॉट इट? यानी मुझे अगली टर्म +6 लिख देनी चाहिए। +6 इंटू एक्स +6x बन गया। और इस मेथड में चेक भी है कि कोई गलती तो नहीं हुई। लास्ट टर्म तुम्हारी ऑटोमेटिकली बनेगी। देखो 6 इंटू -1 -6 तुम्हारी ऑटोमेटिकली बनेगी। अगर वो नहीं बनी मतलब तुमने कहीं गलती करी है। तो इस मेथड में गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तुम्हें लास्ट में जाके चेक भी हो जाएगा कि भाई ये टर्म बन गई। देखो ठीक है। और अब कुछ भी नहीं करना तुम्हें बस x-1 कॉमन ले लेना है तीनों में से। इधर से बचेगा x² +5x +6। तो क्यूबिक फैक्टराइज हो गई बहुत प्यार से एक लाइन के अंदर। और इसके फैक्टर बना लो बेटा। अब ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल से हो जाएगा 2x + 3। तो x की वैल्यू यहां से 1 आ गई। यहां से इसको 0 रखोगे तो x-2 आ गया। इसको 0 रखोगे तो x-3 आ गया। ये 3 सॉल्यूशन हो गए। मुझे पता है काफी लोगों को ये दिमाग के ऊपर से निकल गया होगा, तो एक और से समझते हैं, तुम्हें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये क्यूबिक मेथड। देखो भाई ध्यान से देखना, मजा आएगा। कैसे? इस पे पहले तो एक हिट एंड ट्रायल मारेंगे, कोई रूट निकालिए। एक और से समझ लो, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई हिट एंड ट्रायल मारता हूं, 1 मार के देखें। 2 -3 -8 -3 1 तो नहीं कर रहा। 1 तो नहीं कर रहा। -1 कर रहा है क्या? 2 इंटू -1 का क्यूब। तो ये हो गया -2 -3 +8 -3। तो -8 + 8 0 आ गया। यानी x = -1 डालकर सेटिस्फाई कर रहा है। राइट? यानी कि x + 1 एक फैक्टर हो गया। वही जैसे x = 1 रूट था तो x - 1 फैक्टर था। x = -1 रूट है तो x + 1 इज अ फैक्टर। अब ध्यान से देखना भाई। अब जैसे पहले वो 3 बार लिखा था, इस बार x + 1 3 बार लिखो। और जब तुम चैंपियन बन जाओगे तो ऐसे जल्दी जल्दी लिख सकते हो आगे। देखो कैसे। मेरे को पता है 2x³ बनाना है तो यहां 2x² लिखा, बट साथ में +2x² बन गया। -3 तो मतलब -5x लिखूंगा। -5x बन गया। -8 बनाना है तो -3 लिखूंगा। लास्ट टर्म ऑटोमेटिकली आ गई। देख रहे हो कितनी फास्ट कर सकते हैं हम ये। प्रैक्टिस से अगर आप करोगे तो 5 सेकंड के अंदर क्यूबिक फैक्टराइज हो जाएगी इस मेथड से। x + 1 कॉमन ले लेना। समझा देता हूं दोबारा मैंने क्या किया इतनी जल्दी जल्दी। मैंने क्या किया भाई, देखो वही वाली चीज बिल्कुल। पहली टर्म 2x³ तो यहां 2x² लिख दिया। ये बन गई 2x³। साथ में 2x² इंटू 1, ये वाली टर्म बेटा साथ में एक एक्स्ट्रा बन गई। मुझे चाहिए -3 + 2 आ गया तो -5 करना होगा। यानी यहां -5x लिख देता हूं ताकि -5x² बन जाए। साथ में एक -5x फ्री मिल गया। -5x फ्री मिल गया, बट चाहिए -8 तो -3x और चाहिए, इसकी कमी है। तो यहां -3 लगा देता हूं ताकि -3x बन जाए और लास्ट टर्म ऑटोमेटिकली बनेगा। -3 बन गया। राइट? समझ गए? अब समझ आ गई ट्रिक। ऐसे करना है क्यूबिक को फैक्टराइज। बहुत जगह लगेगा 12th में, देखना कितने चैप्टर में कई जगह बनेगा क्यूबिक। फिर तुम परेशान होगे सर ये क्या हो गया। अब मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी है वंस एंड फॉर ऑल। इसके आगे तो अब तुम्हें x + 1 कॉमन लेना है। आगे का खेल तो तुम जानते ही हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। सर अगर हिट एंड ट्रायल में नहीं आई तो वो क्यूबिक सॉल्वेबल नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हर एक क्यूबिक के रूट्स हम क्या निकाल सकते हैं? नो। हर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं? हाँ। हर क्यूबिक के रूट्स निकाल सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है। उसका अगर एक रूट अच्छा हुआ तभी हम निकाल सकते हैं। कोई भी रैंडम क्यूबिक लिख के बैठ जाओ और सोचो कि मैं उससे मेथड सॉल्व कर लूं, नहीं हो पाएगा। ठीक है? ये सवाल काफी लोगों का आ रहा है कि सर हिट एंड ट्रायल से अगर रूट नहीं निकला तो फिर आप उस क्यूबिक को सॉल्व नहीं कर सकते। हर क्यूबिक को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये हम देखेंगे आगे भी जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहां इसका बहुत काम आने वाला है। गॉट इट? सर मजा आ गया इस ट्रिक में।
बहुत अच्छी बात है बेटा, मजा आ गया। तो अब ये ट्रिक ना तुम 4 में भी लगा सकते हो, 4 डिग्री में भी लगा सकते हो। बस उसमें क्या होगा, तुम्हें जो मैं 3 बार लिख रहा हूं वो 4 बार लिख लेना फैक्टर। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? चलो देखो लगा के दिखाता हूं तुम्हें, लगा के दिखाता हूं। चलो पहले 4 डिग्री वाला ही एक जेई का क्वेश्चन दे देता हूं, ये 2022 का जेई मेन में। अब तुम कहोगे सर इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे जेई पूछ रहा है सवाल। आंसर इज यस। जेई की बेटा आदत ही यही है, वो छोटी सी चीज पकड़ के उस पर सवाल बना देता है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, छोटी चीजें इग्नोर मार देते हैं। वो नहीं करना है तुमने, राइट? चलो देखते हैं। इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड तो यही है जो अभी हमने सीखा, उसी से पहले कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मारते हैं। x इक्वल टू 1 एक रूट दिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें? 1 डालेंगे तो 1 -3 -2 +3 +1 कट गया, कट गया, हाँ सब कट रहा है। यानी 1 एक रूट है, यानी x -1 एक फैक्टर है। तो इस बार x -1 को 4 बार लिख लो, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इधर देखो 4 बार लिख लिया, फिर वही क्रिएट करेंगे, यहां x³ लिखेंगे ताकि x4 बन जाए। साथ में -x³ फ्री मिला, -3x तो -2x² लिख दूंगा ताकि -x³ -2x³ -3x³ बन गया। साथ में +2x² फ्री मिला, हमें +2x² मिला है। हमें चाहिए -2, यानी इसमें -4 करूंगा तभी तो -2 होगा ना। तो यहां -4x कर लिया, साथ में +4x फ्री मिला। हमें चाहिए प्लस, अभी लिख लिया करो यार रफ में, अगर तुम्हें ओरली नहीं होता। तो 4x मिला, हमें 3 चाहिए तो -x करूंगा, यानी -1 लिख दूंगा बस यहां, ताकि -x और लास्ट टर्म -1 इंटू -1 +1 देखो ऑटोमेटिकली बनेगी, ऑटोमेटिकली बनेगी। सर वी कैन यूज सिंथेटिक डिवीजन। यस यू कैन यूज सिंथेटिक डिवीजन, बट आई विल बी वेरी सिंपैथेटिक विद यू इफ यू यूज दैट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इजी चीज है ना, जल्दी 2 लाइन में हो रहा है इससे। x -1 कॉमन, बहुत लंबा हो जाएगा ना बेटा उससे, सिंथेटिक डिवीजन से या लॉन्ग डिवीजन से। अब होगा क्या यहां पे कि 4 डिग्री एक एक करके कम हो रही है, क्योंकि यहां अब क्यूबिक रह गई, 4 डिग्री थी 3 डिग्री में चाहिए, अब फिर 3 डिग्री में यही कहानी लगाओ, 3 डिग्री में यही कहानी लगाओ। गॉट इट? 3 डिग्री में यही कहानी लगाऊंगा। अब इसमें फिर से एक हिट एंड ट्रायल से रूट ढूंढता हूं, इसको फिर से यहां लिख लेता हूं, फिर इसका इस शॉर्टकट का भी एक शॉर्टकट है इस क्वेश्चन के लिए, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये इससे कर लेते हैं पहले। इस क्यूबिक को यहां लिखेंगे, क्या इसका हिट एंड ट्रायल मार के कुछ आ रहा है? 1 तो नहीं दिख रहा, -1 -1 -2 +4 -1, आई थिंक ये पूरा कट गया। तो -1 अब एक रूट हो रहा है, x इक्वल टू -1 रूट हो रहा है, यानी x +1 एक फैक्टर होगा। तो बस अब क्यूबिक में 3 बार लिख डालो x +1 x +1 x +1 x +1, और बेटा क्यूबिक फॉर्म करो, यहां x² + x² -3x तो -x मतलब -1, और लास्ट टर्म अपने आप आ गई x +1 कॉमन, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया अल्टीमेटली, एक x -1, एक x +1, एक x² -3x -1 बराबर 0। तो एक रूट आ गई 1, एक आ गई -1, और 2 यहां से आ जाएंगी जो कि एक गंदी सी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के आ जाएंगी। ठीक है, बट देन एक चीज हमें पूछा क्या है, सम ऑफ क्यूब्स। तो ये अल्फा मान लेता हूं, अल्फा मान ली 1, बीटा मान ली -1, और इसकी रूट्स गामा और डेल्टा मान लें। तो बेसिकली हमें क्या पूछा है, अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 3, गामा की पावर 3, डेल्टा की पावर 3 पूछा है। गॉट इट? तो अब 1 और -1 डालोगे तो ये दोनों तो कट गए, 1 का क्यूब और -1 का क्यूब तो कट गए। तो यानी तुम्हें बस डेल्टा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकालना है बेटा, और यहां से तुम इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वाड्रेटिक का, गामा प्लस डेल्टा तो 3 है -b/a,
और गामा इंटू डेल्टा -1 है। तो अब तुम ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आज जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बताई थी उसका इस्तेमाल, या इसमें क्यूब बोथ साइड्स कर दो, जैसा करना है कर लो। ये तो बेटा कट गया, 1 का क्यूब और -1 का क्यूब, यही बचा है। तो इसका क्यूब बोथ साइड्स कर देता हूं क्यूब, और 3 का क्यूब हो गया 27। ध्यान से देखना भाई, ये निकालना है, ये तो निकालना है, ये पता है -1, तो गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब प्लस 3 इंटू -1, गामा प्लस डेल्टा भी 3 था, इक्वल टू 27। तो गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, 3 3 जा 9 उधर गया, 27 प्लस 9 36 आ गया, यानी इतनी चीज की वैल्यू 36 बन गई। ये दोनों तो कट गए, तो फाइनल आंसर 36 होना चाहिए, फाइनल आंसर 36 होना चाहिए। ठीक है भाई, फाइनल आंसर 36 होना चाहिए। तो मैंने आपको ये एक तरह से लॉन्ग डिवीजन का जो सब्स्टिट्यूट है मेथड, उससे करके दिखाया, बट मैं आपको बता रहा था कि ये पर्टिकुलर सवाल और एक ट्रिक से भी हो सकता है भाई, बट वो ट्रिक हर बार नहीं लगेगी, इस पर्टिकुलर सवाल में लग रही है। हर बार जनरल मेथड तो यही है, एक 4 डिग्री को सॉल्व करने का जनरल मेथड तो यही है। एक तुम्हारा और ट्रिक मेथड है जो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए बहुत अच्छा तरीका बन जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, डेटा स्पेसिफिक मेथड है वो, ये मेथड हर बार लग जाएगा, एक हिट एंड ट्रायल से फिर फैक्टराइज, एक हिट एंड ट्रायल से फैक्टराइज। बट इस पर्टिकुलर डेटा के लिए जरा एक और मेथड 2 देखते हैं जो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करूंगा। कैसे? इन दोनों में 3x दिख रहा है, इन दोनों को क्लब करते हैं और इन तीनों को क्लब करते हैं एक साथ, मतलब पहले इसको साथ, इसको साथ और इसको साथ लिख लिया, और इन दोनों को साथ लिख लिया। गॉट इट? हाँ, और अब बेटा ये तो मुझे दिख रहा है, ये क्या है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है सर। और इन तीनों दोनों में से -3x कॉमन, तो ये भी एक्स स्क्वायर -1 बन गया। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर -1 कॉमन, देख रहे हो जादू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -1 कॉमन, एक एक्स स्क्वायर -1, -3x बच गया, इक्वल टू 0 था ये। इसको फैक्टराइज कर लो, x -1 x + 1, एक्स स्क्वायर -3x -1। तो वही चीज तुम्हारी कितनी जल्दी आ गई, देखो यही चीज तो बनी थी लास्ट तक जाके, यही चीज बनी थी, इतनी मेहनत करने के बाद आई थी, वो 4 लाइन में आ गई। सर क्या हमेशा आ जाएगी? कोई जरूरी नहीं है, इस बार आ गई क्योंकि डेटा ऐसा था इस जेई के सवाल में, बट हमेशा आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको कि भाई ये वाला डेटा अच्छा डेटा था तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन भी हो गया, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको कई बार मेहनत करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल करके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। दोनों बातें बता दी हैं मैंने आपको। आगे का मेथड तो सेम ही है, आगे तो सेम ही है, एक अल्फा 1 आ गया, बीटा -1 आ गया, और इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स गामा और डेल्टा होंगे, क्योंकि वो अच्छे नहीं है मैं निकाल नहीं रहा, सीधे इस चीज की वैल्यू हम क्रिएट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हम सीधे के सीधे क्रिएट कर लेंगे बेटा। ठीक है, दोनों बातें बता दी। अब ये सब लगेगा बहुत 12th में, कैलकुलस के अंदर बहुत लगेगा ये। क्यूबिक सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट बहुत लगने वाला है। इस मेथड से अब आप आगे सेम आंसर निकाल लेंगे। चलो एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करेंगे जेई का, इसी साल का, चलो 2024 का ही करा देता हूं, क्वाड्रेटिक का 2024 का ही एक सवाल ले लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो आया है। बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है कि सर जेई का क्वेश्चन हम डायरेक्ट करवा रहे हो, आप ये पहली क्लास हुई है जेई का क्वेश्चन करा रहे हो। कई लोगों के ना दिमाग में फियर होता है, अरे सर पहले सर आप बेसिक से नहीं चल रहे, इसका मतलब पहले तो ये माइंड से निकालो कि जेई के कोई सवाल हुआ है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि जेई के क्वेश्चन भी हल्के हैं, हम उससे भी क्लास में निपटा सकते हैं, तो भाई
कर ही नहीं पाओगे ना, फिर एग्जाम में भी कैसे करोगे, आपने तो हुआ बना रखा है। हमें ये सोच के चलना है जेई के सवाल भाई नॉर्मल हैं, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह उन्हें ट्रीट करेंगे, तभी वो हमारे से डरेंगे। जेई के सवाल हमें नहीं डरना है उससे, ठीक है ना, तो हमें डराना है उनको। वो कैसे होगा, जब आप पहले तो उनसे डरना बंद करिए, फिर क्लास में उनके बारे में कोई बहुत बड़ा हुआ बनाना बंद करें। जैसे ही एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ई की पावर साइन एक्स, ई तो वही है अपना, ई पता है ना क्या होता है भाई, नेपियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लगभग 2.71 होती है, जो ln का ln x होता है लॉग, उसका बेस होता है नेचुरल लॉग का बेस जो होता है e, राइट। सर पिछले क्वेश्चन में क्यूब क्यों किया है, अरे भाई जो सवाल में पूछा जाएगा वो ना करूं, ये बता। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स पूछा है, मतलब अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस गामा की पावर 3 प्लस डेल्टा की पावर 3, जो 4 रूट्स आएंगे उन सबका सम ऑफ क्यूब्स पूछा है, इसलिए किया है भाई क्यूब। सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का सम। चलो भाई ध्यान देंगे, e की पावर साइन एक्स को साफ समझ आ रहा है, ऐसे लिख दिया, और जो e की पावर माइनस साइन एक्स है, फिर डिनोमिनेटर में e की पावर साइन एक्स लिख दिया, है ना भाई। ये वाला a की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन a की पावर x लिख सकते हो, एक्सपोनेंट का ये बेसिक फंडा लगा दिया। और अब e की पावर साइन एक्स को t ले लेते हैं, e की पावर साइन एक्स को t लेट कर लेते हैं, e की पावर साइन एक्स को बेटा t लेट कर लेते हैं। चलिए इधर देखेंगे, तो e की पावर साइन एक्स को t माइनस 2/t बराबर 2, एक क्वाड्रेटिक सी बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक टी में क्वाड्रेटिक आ गई, जिसके रूट्स दिख रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल से तो हो नहीं रहे, तो कोई नहीं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। तो 2 प्लस माइनस 4 दूनी 8 4 12, 12 को लिख लिया 2√3 अपॉन 2, 2 ऊपर से कॉमन आके कट गया, 1 प्लस माइनस √3 आ गया भाई साहब। 1 प्लस माइनस √3 किसकी वैल्यू आई, e की पावर साइन एक्स की, t की वैल्यू आई। अब जरा ध्यान से देखना, इसके बाद बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन में। तो e की पावर साइन एक्स 1 प्लस √3 होगा, और e की पावर साइन एक्स 1 माइनस √3 होगा। ये तो वैसे ही नेगेटिव है भाई, √3 की वैल्यू लगभग 1.73 होती है, तो ये तो नेगेटिव आ गया। और e की पावर साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हें पता है नेगेटिव तो होते नहीं भाई, अगर तुम साइन एक्स को कुछ भी डाल दो, e की पावर दैट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो e की पावर साइन एक्स नेगेटिव, ये तो सीधे सीधे ही रिजेक्ट हो गया, तो माइनस वाला तो यूं ही उड़ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, प्लस वाले में अब क्या होगा, अब आप बताएंगे। देखो ध्यान देना, √3 की वैल्यू 1.73 है, तो RHS लगभग 2.73 हो गया, लगभग 2.73। अब मुझे दिखता, एक बात पता है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो LHS जो है, ये जो LHS है, LHS की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, LHS की मैक्सिमम वैल्यू तो e की पावर 1 हो सकती है भाई, क्योंकि साइन एक्स 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तुम्हें पता है साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होता है। तो LHS की मैक्स वैल्यू e हो गई, जो कि 2.71 तक ही जा पाएगा। तो LHS की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2.71 है, और LHS तो आपको 2.73 के बराबर दिया है, का मतलब क्या है, वो रेंज के ही बाहर हो गया, यानी e की पावर साइन एक्स कभी भी 1 प्लस √3 भी हो ही नहीं सकता, तो दोनों रिजेक्ट होंगे, ये भी रिजेक्ट हो गया। अलग अलग लॉजिक है, ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव है, ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि e की पावर साइन एक्स की रेंज से ही बाहर जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था ना, समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक, एक e का, और एक साइन एक्स का। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आएंगे ऐसे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो पहले तो तुम्हें अपने माइंड में बैठाना है कि तुम्हें उन्हें करना है, तो उसको समझना है। एक बार और बता देता हूं, देखो पहले टी माना, टी मान के क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व करके टी की रूट्स आई 1 प्लस माइनस √3। अब मैंने बोला
e की पावर साइन एक्स जो है वो -1 माइनस रूट थ्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होते भाई। e की पावर में तुम कुछ भी कर लो, -1 कर लो, e की पावर -12 कर लो, e की पावर -10 कर लो, वैसे हाइपोथेटिकली ये सब पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। नहीं पता तो याद रख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। गॉट इट? यानी कि अपने को ये समझना है कि e की पावर साइन एक्स नेगेटिव वाला तो रिजेक्ट। अब आ जाते हैं जो पॉजिटिव वाला है 1 + √3। तो मैं कह रहा हूं क्योंकि साइन एक्स है, e की पावर साइन एक्स की मैक्स वैल्यू कब आएगी? जब साइन एक्स मैक्स होगा, क्योंकि e तो फिक्स्ड है, साइन एक्स सबसे बड़ा 1 हो सकता है, तो यानी इसकी मैक्स वैल्यू e है जो लगभग 2.71 होती है। यानी जो LHS है ये 2.71 से बड़ा हो ही नहीं सकता, LHS 2.71 से बड़ा हो नहीं सकता। बट आपको e की पावर साइन एक्स क्या बोला हुआ है? 1 + √3 बोला है। √3 की वैल्यू 1.73 के करीब होती है, तो 2.73 के करीब e की पावर साइन एक्स हो रहा है, और ये तो इसकी मैक्स वैल्यू से भी बड़ा निकल गया, क्योंकि मैक्स वैल्यू 2.71 है, तो ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। लॉजिक क्या है? क्योंकि ये इसकी रेंज के ही बाहर है, मैक्स वैल्यू के ही बड़ा है। भाई किसी की मैक्स वैल्यू से कोई बड़ा हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू 2 आ जाए तो कहते हो ना नॉट पॉसिबल। वैसे ही e की पावर साइन एक्स भी अगर 2.73 आएगा तो हम नॉट पॉसिबल कहेंगे, क्योंकि e से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बढ़िया जेई का क्वेश्चन से हमने इसको समाप्त किया है। बाकी आप एक ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करें, क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बेस्ड है, नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे इसे। फिर हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। तो इतना भी क्वाड्रेटिक में कर लिया तो बहुत है। आज मैंने तुम्हें समरी दे देता हूं क्या क्या रिवाइज करवाया है। पहले तो मैंने आपको आइडेंटिटीज कराई हैं, अगर आपको वो लर्न थी बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न थी, कुछ भी नया सीखा उसमें से, तो उन्हें लर्न करिएगा आज। AQ + BQ + CQ - 3 ABC वाला हो सकता है लर्न ना हो, उसको लर्न करेंगे। फिर मैंने आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना एंड क्यूबिक का ट्रिक मेथड बताया फैक्टराइज करने का, और उसके बाद मैंने आपको सम एंड प्रोडक्ट बताया, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये 3 चीजें हमने आज मेनली इसी पर सवाल करे हैं, राइट? तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। आज होमवर्क देखो क्या है वो भी बता देता हूं, कल की क्लास से रिलेटेड है। पहले तो आपको स्क्वायर्स लर्न करने 1 से 30 तक सब नंबर्स के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, मैथ्स में बहुत काम आते हैं। आई नो इट्स अ बोरिंग थिंग, बट यू हैव टू इफ यू वांट टू सेव टाइम, इफ यू आर सीरियस अबाउट जेई। क्यूब्स लर्न करने हैं 1 से 20 के, और सबसे इंपॉर्टेंट कल जैसा कि मैंने बताया हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिवाइज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। तो जितना भी तुमने पढ़ रखा है, चाहे एनसीईआरटी लेवल, स्कूल लेवल, जो भी पढ़ रखा है, बेसिक फॉर्मूला तो सभी जगह बताए गए होंगे, उनको तो लर्न करके आपको आना ही है। मैं उनके थोड़े एप्लीकेशन करा दूंगा कल, आप बेटा इन्हें लर्न करके आइएगा, ठीक है? तो कल ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होगी, कल बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 12th की पूरी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत तकलीफ देने वाली चीज है। जिनको ट्रिगो नहीं आती फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से जितनी जल्दी फॉर्मूला पार पालोगे उतना बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में लगेगा बहुत पछताओगे, तुम्हें लगेगा काश लर्न कर लिए होते। तो अभी बोल रहा हूं लर्न कर लीजिए, सिर्फ इंटीग्रेशन में नहीं बहुत चैप्टर्स में यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है भाई? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आएगा थोड़े दिन में, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, फंक्शंस में भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, पूरे कैलकुलस में लगता है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज सबको लर्न करने हैं, कल हम रिवाइज करेंगे, ठीक है भाई? चलिए, तो अब जाने का समय आ रहा है, पहली क्लास हमारी हो गई है समाप्त। आज के लेक्चर में एक तरह से मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि हम बेसिक्स कैसे फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, ये सब चीजें जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, और 12th का जल्दी शुरू हो जाएगा। ये नहीं 3-4-5 क्लास में मैं आपका 12th का पार्ट शुरू करा दूंगा। तो एक एक क्लास जैसा कि बताया हर टॉपिक को मैंने दी हुई है, आप उनको अपने हिसाब से भी रिवाइज कर सकते हैं। 11th वाला जो अर्जुना आपको एक्सेस मिला हुआ है वहां से भी पढ़ सकते हैं, डेप्थ में पढ़ना है तो। इसलिए कल की क्लास में अब ट्रिगो रिवाइज होगा, वो भी पढ़ के बैठना है, ठीक है? चलिए, तो आई होप मजा आया भाई आज के लेक्चर में। बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं थी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये सब चीजें आती होंगी, बट एक होता है आना, एक होता है उसे क्वेश्चंस में कब तब्दील करना। अगर आता था तो ये देखो क्या मैं उसे टाइम के अंदर कर पा रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो एग्जाम में समय के अंदर क्वेश्चन निपटाना है, आना ना आना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आता है सर, ये तो मुझे आता है, अरे तो एग्जाम में कर तभी पाओगे जब उसे टाइम के अंदर घर पे भी निपटा रहे हो। तो अगर ये क्वेश्चन आते थे तो मैं तुम्हें ये बात बोलूंगा, इन सब क्वेश्चन को दोबारा लेके बैठना,
और टाइमर लगाना, क्या 4-5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर कर पा रहे हो तो मतलब आपको आता है, वरना फायदा नहीं आने का। स्पीड भी तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो मिलते हैं अब कल के लेक्चर में, जहां पे हम आगे बढ़ेंगे। बता दिया है मैंने कल क्या होगा, आप लोग पढ़ के बैठिएगा, कल बहुत मजा आएगा। कल और जेई के कुछ सवाल लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। चलिए तो बाय एवरीवन, बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सबको, विशिंग यू ऑल एंजॉय। शाम को अपने एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करिए, घर वालों के साथ भी बातचीत करिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है पूरा साल भर, आपको बढ़िया करके तैयारी करनी है और बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना है। सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी, बस अपना सही टाइम सही समय पे करते रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, बढ़िया ही होगा। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में।